ग्रह हो रहे हैं वक्री 11 नवंबर को शाम को 6:31 से 5 दिसंबर तक के लिए। तो गुरु ग्रह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है और उनके वक्री होने पर प्रत्येक राशि पर अलग अलग उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि हर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, गुरु बैठे हैं आपके चतुर्थ स्थान पर अभी तक जो है, और चतुर्थ स्थान जो है सुख का होता है। वहां बैठकर आपको वो बहुत अच्छा फल दे रहे थे, आपको काफी पॉजिटिव लग रहा था और सारे काम आपके फटाफट बनते जा रहे थे। वैसे गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं, और अब होने जा रहे हैं वो वक्री, और वक्री होंगे ये आपके अष्टम में। तो काम तो थोड़े स्लो हो जाएंगे वक्री के होने पर, लेकिन आपको उसमें आपको काफी सारी चीजें क्रॉस चेक करने का मौका मिलेगा। आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, वाहन खरीद रहे थे, वो थोड़ा सा आप सोच समझ के लेंगे। उसके पेपर वर्क में आप देखेंगे कि आप अपना कैलकुलेशन करेंगे इस अवधि में कि ये मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या उचित दाम पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। गुरु ग्रह कभी भी निगेटिव फल नहीं देते हैं, बस अपनी वक्री स्थिति में वो हर चीज को बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से चेक करते हैं और आपसे करवाएंगे यही सारी चीजें। तो वक्री होने की वजह से इन चीजों में आपका थोड़ा सा डिले होगा, या फिर ये कह लीजिए आप इनमें जरा ज्यादा सोच समझ के विचार करके चीजें लेंगे, लेकिन डेफिनेटली वो आपके लिए फायदा ही होगा। आपके काम जो बहुत अच्छे से चल रहे थे उनमें थोड़ा सा जो है स्लो होने का आपको महसूस होगा। उसके पीछे रीजन यही है कि आप हर काम को बहुत बारीकी से चेक करेंगे, बहुत माइन्यूटली आप उसको चेक करेंगे। गुरु का काम होता है निरीक्षण करना, हर चीज का निरीक्षण करना, वो गलत नहीं होने देते हैं। तो आप हर चीज का इस अवधि में निरीक्षण करेंगे। अगर आप जमीन खरीदने जा रहे थे तो उसके पेपर अच्छे से चेक करेंगे, गाड़ी के पेपर चेक करेंगे। इस तरीके से आपको हर चीज में बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान देने के लिए गुरु आपको प्रेरित करेंगे। इस अवधि में आप अपनी माँ की सेहत का और ज्यादा ध्यान रखने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपकी माँ की सेहत में इस समय जो है पेट से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, तो उस पर आप विशेष ध्यान देंगे, उनका सही से टेस्ट वगैरह करवाएंगे। तो आप आपके गुरु जो है आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो उससे ये होगा कि आप अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करने लग जाएंगे। गुरु आपको हर बात को क्रॉस चेक करवाएंगे, बारीकी से दिखवाएंगे, तो आपको हर चीज में, आपके हर एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा आपने जो सही किया, गलत किया, कहाँ गलत बोला, कहाँ पर लॉस हुआ, ये सब चीजें आप विशेष रूप से ध्यान देने लग जाएंगे, और उसका इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। गुरु आपकी हेल्थ भी ठीक करने आ रहे हैं। जो लंबे समय से चली आ रही बीमारियां आपकी, जिनको आप इग्नोर कर रहे थे कि हाँ देख लेंगे, कर लेंगे, जैसे स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, सर्वाइकल हो गया, माइग्रेन हो गया, एंजाइटी हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें, उन सब चीजों पर आप गुरु आपको विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको ये योग प्राणायाम की तरफ खींचेंगे, और आप ये सब कुछ करेंगे तो आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स 5 दिसंबर के बाद जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसा रहेगा गुरु का वक्री होना मेष राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए गुरु का वक्री होना कैसा रहेगा? वृषभ राशि के लिए गुरु तृतीय भाव में बैठे थे। ये एक अच्छी अवस्था कहलाती है, उच्च की अवस्था कहलाती है। यहाँ से हो गए हैं गुरु वक्री, और उनकी शुभ दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर, यानी कि सप्तम भाव आपके सप्तम घर की तरफ वो देखने लगेंगे। आपकी शादी की जो बातचीत जोर शोर से चल रही थी, या आपके घर में जो भी बच्चे शादी योग्य हैं उनके बारे में जो भी शादी की बातचीत चल रही थी, फोटो दिखाना, कुंडली मिलाना, वो सब कुछ सही चलते चलते सडनली एक थोड़ा सा ब्रेक सा लग जाएगा। तो आपको लगेगा कि अरे सब अच्छा चलते चलते क्या हो गया। तो इसमें निगेटिविटी मन में ना लाएं। जब भी गुरु वक्री होते हैं तो इस तरीके की चीजों में थोड़ा सा स्लो आ जाता है, या फिर ये कहेंगे थोड़ा ब्रेक लग जाता है। वो ब्रेक इसलिए लगता है कि आप अच्छी तरीके से सब चीज को क्रॉस चेक करें, सब चीज को ध्यान से देखें, जिससे कि भविष्य में कोई आपको दिक्कत ना आए। तो थोड़ी सी चीजें स्लो हो जाएंगी, उसमें आप घबराएं नहीं।
गुरु वक्री होंगे 11 नवंबर को और शनिदेव तो वैसे ही वक्री चल रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का भी कई चीजों पे प्रभाव पड़ता ही है, विशेषकर फाइनेंस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो 28 नवंबर के बाद शनिदेव तो मार्गी हो जाएंगे, तो आपके जो भी पैसे अटके हुए हैं, रुके अटके पैसे आपके सारे फ्री हो जाएंगे। आपको धीरे धीरे उनका रिटर्न मिलने लगेगा। आपके जो रुके अटके काम है वो भी बढ़ते चले जाएंगे सही दिशा में, और सही तरीके से आप करते चले जाएंगे। इस अवधि में आप एकदम से ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सारे काम सही चल रहे थे, अचानक से क्यों ब्रेक लग गया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गुरु वक्री होने की वजह से आपको क्रॉस चेक करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। तो इसमें सब आपको ध्यान देना है। आपने पिछले दिनों में जो भी गलतियां करी है, अपने रिश्तों में कहीं पर कड़वा बोलकर मन मुटाव हो गया है, अपने छोटे भाई बहनों से, अपने कलीग से, अपने बिजनेस पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से, वो सब आपको इस अवधि में गुरु क्रॉस चेक करवाएंगे। आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा और आप उसके ऊपर चिंतन मनन करके उन सबको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे तो ये थोड़ा सा 1 महीने का जो ये पीरियड है, 1 महीना भी नहीं कहेंगे इसको, 25 दिन 20 दिन कहेंगे, इसमें आप थोड़ा सा उसको और चिंतन मनन करें और अभी शुरू ना करके 5 दिसंबर के बाद शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि गुरु वक्री में कोई भी काम अगर आप डालेंगे तो उसमें उतनी गति नहीं मिल पाएगी। तो आप इस पे अच्छा सा चिंतन मनन करें और ध्यान दें, बारीक बहुत माइन्यूटली हर चीज को नोट करें, चेक करें और फिर काम करें। पढ़ाई में भी आपको अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा, क्योंकि आपका मन विचलित हो सकता है। तो इसके लिए आपको योग प्राणायाम जरूर करना है और अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ाना है, अन्यथा आप पीछे छूट जाएंगे। गुरु वक्री में आपको हर चीज में डिले होगा और आपको थोड़ा सा बस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिले होगा, उसके बाद चीजें सब साइटेड हो जाएंगी, अपने रास्ते पर आ जाएंगी। लेकिन ये जो डिले अवधि है इसमें आपको सोचना है कि कहाँ गलती हो रही है, क्या चीज की कमी रह गई है जिसकी वजह से काम रिजल्ट उसका सही नहीं आ पा रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए यही सलाह दी जाती है कि योग प्राणायाम करें, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना होगा आपको और हर चीज को माइन्यूटली क्रॉस चेक करें। राशि, गुरु का वक्री होना आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा? गुरु आपके लग्न में थे, आपकी तबीयत काफी खराब चल रही थी, आपके सप्तमेश होते हैं, तो आपको जो है काम तो बहुत दे रहे थे, लेकिन आपको काम करते करते बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी, बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे थे आप खुद को, जो है मतलब जितना काम कर रहे थे उतना आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा था पिछले दिनों। तो आपको और आपके परिवार से भी आपके कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, यानी कि आप अपने परिवार से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ सपोर्ट, कुछ साथ, तो वो आपको नहीं मिल पाया, इसलिए आपका थोड़ा सा मन भी कहीं ना कहीं खिन्न था। तो आपके थोड़े खट्टे मीठे अनुभव कहे जाएंगे इस चीज को लेकर। आपका पैसा भी कहीं पर रुक रहा था, अटक रहा था, एक जो फ्लो में आता है वो नहीं आ पा रहा था। आपकी वाणी भी काफी खराब हो रखी थी, काफी कड़वा बोलने लगे थे आप। जाहिर सी बात है, जब सपोर्ट आपका जो अपेक्षित सपोर्ट है नहीं मिलता है तो आदमी फ्रस्ट्रेट होकर थोड़ा सा खराब भी बोलने लग जाता है। तो ये सब चीजों में अब जो है गुरु जब वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए वो सुधार करेंगे। आपकी वाणी में मिठास आएगी, आप लोगों से मीठा बोलकर अपना काम करवाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका जो भी पैसा रुका अटका था वो सारा पैसा भी आपका धीरे धीरे करके आपकी तरफ आकर्षित होकर आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। परिवार का सपोर्ट मिलने जा रहा है आपको। जो भी आपके वैवाहिक जीवन में आपके जो भी कलह कलेश था वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के सपोर्ट मिलने से आपका मन बहुत खुश होगा और साथ ही में आप अपने काम की तरफ और ज़्यादा डेडिकेटली काम कर पाएंगे। काम तो आप पहले भी कर रहे थे, लेकिन जो बहुत थकान फील कर रहे थे वो आप इन दिनों में थोड़ी सी कम होगी। गुरु वक्री होते हैं तो आपको वो कई सारी चीज़ों की तरफ माइन्यूटली ध्यान देने के लिए कहते हैं। आप पिछले दिनों अपनी तबीयत को तरफ बहुत इग्नोरेंस दिखा रहे थे, यानी कि ध्यान नहीं दे रहे थे आप। तो गुरु अब आपको अपनी तबीयत की तरफ मोड़ देंगे कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप अपनी तबीयत की तरफ ध्यान देंगे तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूव होगा, तो आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव रहेगा।
गुरु जो है आपके गर्दन, गुदा, हिप्स, नीचे वाले पैर, इन अंगों के मालिक होते हैं। तो आपको इन अंगों पर विशेषकर ध्यान देना होगा और आपको जो भी ध्यान मेडिटेशन करना है या एक 45 मिनट का व्यायाम जो है वो करना होगा, एक सेट रूटीन बनाना होगा। उसके चलते आप अपनी काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार पाएंगे, पॉजिटिविटी पाएंगे। गुरु के उपाय जो आपको बताए हैं, चने की दाल का गुड़ और चने की दाल बृहस्पतिवार के दिन आपको मंदिर में दान करनी है, केले के पेड़ पे हल्दी डालकर 1 लोटा जल चढ़ाना है। ये उपाय आप करते रहें। बाकी ओवरऑल आपके लिए गुरु का वक्री होना ठीक रहेगा। कर्क राशि कैसा रहेगा गुरु का वक्री होना आपके लिए? 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक गुरु वक्री होने जा रहे हैं। कर्क राशि के लिए गुरु जो है इनका भाग्य होते हैं, इनका भाग्य विधाता होते हैं, नसीब कह लीजिए इनका। तो ये आपको बहुत दिनों से जो है आपके काम जो नहीं हो रहे थे उस वजह से आप काफ़ी एंजाइटी में जा रहे थे, या फिर ये कह लीजिए आपके जो काम होते होते रुक जा रहे थे, 99 पर जाकर जो रुक जा रहे थे आपके काम, वो काम आपको काफ़ी चिड़चिड़ाहट दे रहे थे, वो काम आपको काफ़ी नेगेटिविटी में डाल रहे थे। उस वजह से आप सोच जो है सभी के प्रति निगेटिव होती चली जा रही थी। तो अब 11 नवंबर से आपके कामों में गुरु जो है फुर्ती देने आ रहे हैं, लेकिन आप पिछले दिनों में जो भी कई बातें हुई हैं उन्हीं पर अटक के रह गए कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि वो सारी बातें, अपना पास्ट का सब छोड़ के आप अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करें, अपने प्रेजेंट पे कंसंट्रेशन अपना बढ़ाएं, और जो अच्छा मौका मिल रहा है, आपके कामों को गति आने वाली है, उसमें आप फुर्ती से कामों को पॉजिटिव वे में आगे करने की तरफ निर्णय लें और उसकी तरफ कामों में आप अपनी फुर्ती दिखाकर कामों को निपटा लें। आपके अगर आप शादी योग्य तो शादी के योग भी बन रहे हैं, तो आपको सही से फटाफट निर्णय लेने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा डिले करने की आवश्यकता नहीं है कि सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, उसमें समय निकल जाएगा और आप फिर हाथ मलते रह जाएंगे। तो इस अवधि में आपको जो है फटाफट निर्णय लेने हैं। अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा शनि वक्री का भी असर है, तो आपको मेडिटेशन, ध्यान का सहारा लेना चाहिए डेफिनेटली, और महादेव के ऊपर जल भी चढ़ाना चाहिए काले तिल डाल करके। तो इससे आपको काफ़ी सारी राहत मिलेगी। आपकी सोच जो पिछले दिनों में, पास्ट में आप निगेटिव हो रखी थी, उसको आप पॉजिटिविटी में कैसे ला सकते हैं, इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपके पास एक अच्छा टाइम है 11 नवंबर से लेकर तो 4 दिसंबर तक, क्योंकि लिए 5 दिसंबर से फिर से गुरु जो है मिथुन राशि की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तब तक आप अपने सारे सरकारी कामों को, अपने घर में अगर शादी योग्य बच्चे हैं तो उनके लिए आपको अगर निर्णय लेना है तो वो उन सभी बातों को, ऐसी हर चीज को आप फटाफट निर्णय लेकर के उसको धरातल पे उतारें और उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। आपको पैसों से संबंधित जो भी दिक्कतें आ रही थी वो 28 नवंबर के बाद आपकी सॉल्व हो जाएंगी। शनि जैसे ही मार्गी हो जाएंगे वैसे ही आपका कैश फ्लो भी तुरंत बढ़ जाएगा। आपको जो है इस समय एंजाइटी में आप ये सोच रहे हैं कि कहीं बाहर चला जाऊं या ऐसा खर्च कर लूं, एक्स्ट्रा आप खर्च वगैरह करने की आपके माइंड में जो है उससे आपको थोड़ा बचना होगा, क्योंकि वो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस देगा और आपको अपने काम से भटकाएगा। तो आप अपना इस समय फोकस पॉजिटिवली अपने काम पर रखें, पिछली पुरानी बातों को छोड़ दें और अपना पूरा फोकस काम पे, अपने आप को आप कैसे आगे ग्रोथ कर सकते हैं उसमें लगा दें। आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। सिंह राशि कैसा रहेगा गुरु का वक्री होना आपके लिए? गुरु 11 नवंबर से वक्री हो रहे हैं। वैसे तो 120 दिन के लिए गुरु वक्री हो रहे हैं, लेकिन 5 दिसंबर को ये राशि परिवर्तन करेंगे। तो आपके लिए गुरु का वक्री होना किस प्रकार से रहेगा? गुरु का वक्री होना आपको डिटॉक्स करेगा ऐसे आपके जीवन की चीजों से जो आपके लिए नुकसानदायक है, जिनसे आपको फायदा नहीं मिल रहा, चाहे फिर वो कुछ आपके इष्ट मित्र हों, आपके कलीग्स
कलीग्स हों या आपके कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको डिटॉक्स करने चाहिए, आपको जो है बहुत टॉक्सिसिटी दे रहे हैं, तो गुरु आपको उस तरफ लेकर के जाएंगे, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है, इनसे तुम्हें डिटैच होना है। और होने दीजिए उन लोगों को डिटैच, क्योंकि लिए जो लोग आपको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको रखते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ खराब करते हैं, आपका फाइनेंस खराब करते हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एनर्जी खराब करते हैं, ऐसे लोग आपकी जिंदगी से निकल जाएं, वही अच्छा रहेगा। तो गुरु इस अवधि में आपका ये काम करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको ये समझ आएगी कि कौन आपका फायदा उठा रहा है और कौन आपको नुकसान पहुंचा रहा है और कौन आपको फायदा पहुंचा रहा है। तो आप इसमें जो है ना अच्छे से माइन्यूटली आप चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे कि क्या चल रहा है लाइफ में, मैं किसके पीछे अपना समय खराब कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ, अपना इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं हम। कोई भी रिश्ता हो या कोई भी चीज है, वो सिर्फ टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उसमें इमोशंस इन्वेस्ट होते हैं, आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होती है, आपका फाइनेंस इन्वेस्ट होता है। तो ये सब चीजें आपको फिर से कितना रिजल्ट पॉजिटिव दे रही हैं, ये आप माइन्यूटली इस अवधि में चेक करेंगे। कुछ रिश्ते आपके जीवन में नए आएंगे ऐसे, जो कि आपको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, वो आपको आगे चलने के लिए प्रेरित करेंगे। कुछ ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग आपके जीवन से छूटेंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। इस अवधि में आपको जो है निरंतर आगे बढ़ने की तरफ सोचना चाहिए। अच्छे क्रिएटिव आइडियाज अपने माइंड में लाइए, आप उन पे इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आपका डेफिनेटली भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है। उपाय के तौर पर आपको महादेव के ऊपर मंडे कच्चे दूध में केसर डालकर महादेव का अभिषेक करना है और उनको पीले फूलों की माला जरूर चढ़ानी है। माला नहीं चढ़ा सकते तो पीले गेंदे के, आप सेवंती के फूल उनको चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से गुरु की कृपा आपके ऊपर डायरेक्ट आएगी और आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको लाइफ में किन्हें रखना है, किन्हें हटाना है, आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो ये गुरु का आशीर्वाद आपको लेने के लिए आपको रोज विष्णु सहस्त्र नाम आप चाहें तो यूट्यूब पे चलाकर सुन लीजिए, बोल सकते हैं तो बोल लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको गुरु से कनेक्ट होना होगा। आप जब गुरु से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपके जीवन में जो भी उथल पुथल चल रही है वो सब शांत हो जाएगी और पॉजिटिव डायरेक्शन में आप चलने लगेंगे। कन्या राशि, कैसा रहेगा गुरु का वक्री होना आपके लिए? वैसे तो गुरु 120 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं, लेकिन अभी 5 दिसंबर तक हम जानेंगे कि आपके साथ क्या होगा। इस अवधि में आपको जो है वर्कलोड आपके ऊपर आप काफी फील करेंगे। आपको ऐसे ऐसे काम मिलेंगे, एक्स्ट्रा काम, जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करे थे। शुरुआती तौर पर आपके ये लाभ भाव में वक्री होंगे और फिर आगे जाके ये आपके बिजनेस कामकाज के भाव में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको इस अवधि में बहुत ज्यादा वर्कलोड आने वाला है, यानी कि ये 120 दिन या फिर आप ये समझ लीजिए स्टार्टिंग के 5 दिसंबर तक आपको बहुत ज्यादा वर्कलोड फील होगा। हर तरीके से आपके पास काम आएगा, बिजनेस का, घर का, यानी कि आप एक तरीके से काम के नीचे खुद को दबा हुआ महसूस करेंगे और आपके मन में ये भी आएगा कि मैं काम करता चला जा रहा हूँ, इसका रिजल्ट मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। पर ऐसा आपको नहीं सोचना है। ये टाइम जो है, ये आपको टाइम, ये समझ लीजिए आपको इस टाइम में सीड्स को बोना है, यानी कि बीज को बोना है। जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो आप इसकी फसल काटेंगे और मल्टीपल पॉजिटिव आपको जो है इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस अवधि में आपको अपना मन लगा के काम करना है। हाँ, जाहिर सी बात है आप थक जाएंगे, थोड़ा एंजाइटी भी होगी, लेकिन उसकी चिड़चिड़ाहट नहीं निकालनी है। जीवन में आपको ऐसा भी फील होगा कि मैं तो एंजॉय ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, फालतू के काम मैं करता चला जा रहा हूँ। पर ऐसा सोचना आपके लिए नुकसानदायक होगा। आप पूरे मन से जो भी काम आपको दिया जाए, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, आपका खुद का बिजनेस है तो उसमें भी काम
काम आप करते चले जाएं, आप जॉब करते हैं तो उसमें भी काम करते चले जाएं, घर में भी 4 लोग आपको काम बोलेंगे तो वो भी आप करते चले जाएं। ये थोड़ा सा टाइम जो है आप डेडिकेशन के साथ अगर काम करेंगे तो आपको इसके मल्टीपल पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कब? मार्च के बाद। तो आपको इस अवधि में बस थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, आपका माइंडसेट जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, टाइम तो है ही नहीं मेरे पास बिल्कुल भी। लेकिन इन्हीं 24 घंटों में आपको सब कुछ मैनेज करना है। इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स पाने के लिए जो है आपको एक छोटा सा उपाय करना है। सैटरडे आप पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं। अगर कच्चा दूध और काले तिल डालकर चढ़ा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सादा जल तो चढ़ा ही दें और एक घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे आपका शनि भी सही हो जाएगा और गुरु की कृपा भी आपको मिलने लग जाएगी। जब ये दोनों आपके फेवर में आ जाएंगे तो आप मार्च के बाद आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इतना सब कुछ अच्छा मेरे साथ कैसे हो रहा है। तो मन लगा के काम कीजिए, अपने आप को एग्जॉस्ट होंगे पर फील ऐसा कीजिए कि नहीं, मुझे इतना, ये थोड़ा टाइम है, इसमें मुझे काम कर लेना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए हमेशा हमें मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तुला राशि, गुरु का वक्री होना शुरुआती दौर में आपके कामकाज के भाव में होगा और आगे चल के वो आपके किस्मत के भाव में शिफ्ट हो जाएगा। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक के समय में शुरुआती दौर पे आपको जो है सरकार से रिलेटेड कुछ कामों में थोड़ा सा मानसिक तनाव आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप कोई सरकार से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उसमें आपका ट्रांसफर हो सकता है जहां आप नहीं चाहते थे, लेकिन वो हो सकता है। साथ ही में सरकार से जुड़े हुए कामों में कोई आपको इस तरीके का नोटिस या कोई इस तरीके की पेनल्टी मिल सकती है जो कि आपको बहुत नाखुश कर दे, अनहैप्पी करे, लेकिन आगे चल के वो एक गलतफहमी साबित होगी और चीजें सॉर्ट आउट हो जाओगी। लेकिन उस टाइम पीरियड के लिए आप थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। आगे चल के जो है आपके प्रॉपर्टी से संबंधित सभी काम इतने फटाफट होते चले जाएंगे, यानी कि प्रॉपर्टी में आपकी कोई डील ऐसी फाइनल होगी जिससे कि आपके पास धन आने के काफी सारे योग बनेंगे। पैसों में आप काफी अनुकूलता महसूस करेंगे, उस वजह से आपका मन मस्तिष्क बहुत शांत रहेगा, आपको बहुत फील गुड फैक्टर आएगा। लेकिन हेल्थ की दृष्टि से गुरु का वक्री होना आपके लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकता है, तो आपको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं करनी है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आए और वो बीमारी आपकी लंबी खींचे। बाकी प्रेम वैवाहिक जीवन आपका बहुत बढ़िया चलेगा इस अवधि में। शुरुआती दिनों में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी खिंचाव महसूस होगा, लेकिन आने वाले समय में आप काफी फील गुड होगा आपको फैक्टर। और उसके अलावा आपके जो भी वैवाहिक या प्रेम संबंध में तनाव खिंचाव चल रहा है वो समाप्त होकर के एक अच्छे नोट की तरफ आगे बढ़ेगा। पैसा आपके पास पर्याप्त मात्रा में होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होगा, साथ ही में आप काफी ज्यादा खर्चे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हेल्थ की दृष्टि में आपको विशेष ध्यान देना है, इसलिए आपको जो है योग प्राणायाम का सहारा लेना है, एक अच्छी डाइट लेनी है, ज्यादा अटरम शटरम खाने की तरफ आप अपना मन ना बनाएं, क्योंकि लिए वो चीजें आपको आगे चल के दिक्कत दे सकती हैं। गुरु के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आपको एक केसर का तिलक रोज अपने फोरहेड पे लगाना है, यानी कि अपने माथे पर रोज केसर का तिलक लगाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। साथ ही में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या फिर विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ सुनना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। तो ये कुछ सावधानियां बरतिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज सुनिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और गुरु का वक्री होने के सभी पॉजिटिव बेनिफिट्स आप उठाइए। वृश्चिक राशि, गुरु का वक्री होना ये 120 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? गुरु जो है 11 नवंबर को वक्री हो रहे हैं और हम अभी 5 दिसंबर तक की बात करेंगे। तो शुरुआती तौर पर गुरु आपको 3 मोर्चों में
सामना करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। सबसे पहला मोर्चा ये होगा कि आप स्वयं का आकलन करेंगे, सेल्फ एनालिसिस, यानी कि आप अपने अंदर झांकेंगे, अपने अंदर इवॉल्व करेंगे, एक नया इवोल्यूशन लेकर आएंगे आप कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, कौन सी चीज़ें आपकी कहाँ तक ले जाकर आपको अटका रही है। तो उन चीज़ों को आप रिमूव करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। गुरु कुछ नया सीखने के, शिक्षा के कारक होते हैं, निरंतर विस्तार के कारक होते हैं। गुरु जैसे हम लोग ऑडिट कराते हैं, सीए होता है, गुरु का भी काम उसी प्रकार से होता है। कहाँ गलत है, कहाँ सही है, क्या हमारे लिए प्रॉफिटेबल चीज है, कौन से लोग हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, इन सब चीजों की तरफ गुरु आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। और आप अपने जीवन के अंदर, यानी कि अपने अंदर आत्म अवलोकन करेंगे और ऑडिट करेंगे, कौन सी चीज सही, कौन सी चीज गलत, ये निर्णय लेकर आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आपका दूसरा मोर्चा जो ये होगा, आप अपना कोई नया घर, प्रॉपर्टी, मकान खरीद सकते हैं, या फिर अपने ही घर में कुछ रेनोवेशन ऐसा कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगे। कुछ वास्तु चेंज कर सकते हैं, या कुछ अच्छा ऐसा नया रेनोवेशन कर सकते हैं जिसमें आपको फील गुड फैक्टर आए और आपको वो घर आपको प्रेरित करेगा आगे बढ़ने की तरफ। साथ ही में आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ आप कहीं ऐसी जगह पर घूमने जा सकते हैं। गुरु आपको ऐसी जगह पर घूमने जाने के लिए प्रेरित करेंगे जहां की यादें आपको ताउम्र याद रहेंगी, एक अच्छी यादें, यानी कि आपके जीवन में कुछ ऐसा अच्छा घटित होगा जो आपको ताउम्र याद रखेंगे आप उसको बड़ी खुशी के साथ, और निरंतर आगे बढ़ने के लिए वो आपको प्रेरित करते रहेंगे। तीसरा जो मोर्चा होगा वो आपको गुरु आपके टैक्सेस की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करेंगे कि कौन सा टैक्स रह गया है, किधर टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, किधर नहीं दे रहे हैं, किधर देना चाहिए, कहाँ हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, हम किस चीज को कट शॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपका एक फाइनेंस को व्यवस्थित रूप से गुरु जो है व्यवस्थित करने के लिए आपको टैक्सेशन की तरफ ध्यान आपका केंद्रित करेंगे। कोई छोटी मोटी पेनाल्टी भी हो सकती है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बड़ी ऐसी नहीं होगी। पर्टिकुलर टेम्पररी थोड़े से टाइम के लिए आपको वो थोड़ी सी परेशान कर सकती है, बट उसका इन फ्यूचर आपको एक अच्छा लाभ मिलेगा। ये 3 फैक्टर आपके गुरु उजागर करेंगे, इस पे आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे। गुरु के अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए, शुक्र का साथ पाने के लिए आपको फ्राइडे वाले दिन गायों को आलू खिलानी चाहिए या फिर ज्वार खिलाइए। उससे जो है आपको काफी आपके फाइनेंस में अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, जिससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आपके पास पैसा इकट्ठा होगा। धनु राशि, गुरु का वक्री होना आपके लिए कैसा रहेगा? वैसे तो गुरु 120 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं, लेकिन 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक की हम बात करेंगे। आपकी राशि में गुरु का वक्री होना आपको 2 मोर्चों का सामना करवाने वाला है। सबसे पहला तो ये कि आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस होगा सडनली बहुत सारी चुनौतियां आ गई है। आप एक को सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ पाते हैं, तब तक दूसरी तैयार रहती है। ये समस्याएं नहीं है, ये चुनौतियां हैं। 2 समस्या और चुनौती 2 अलग अलग बातें होती है। ये आपको चैलेंजेस आएंगे और आपको स्टार्टिंग में ऐसा फील होगा कि यार ये मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा ये। कहीं आप दाएं बाएं बगल में झांकने की कोशिश करेंगे कि किसी की मदद ले लूं, कुछ कर लूं, बट आप इसके रास्ते खुद ही ढूंढ लेंगे। आप कुछ नया सीखेंगे, उसी चुनौती के लिए आप कुछ नई चीज सीखेंगे, 2-4 लोगों से बात करेंगे, आपको उसका रास्ता मिल जाएगा। यकीन मानिए, हर चुनौती का सॉल्यूशन आपके अंदर खुद है। गुरु वक्री होते हैं तो आपके अंदर इवोल्यूशन करवाते हैं, यानी कि गुरु ऑडिट करते हैं कि देखो, झांको खुद के अंदर, इस समस्या को तुम इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। ये गुरुदेव आपको बताते हैं। आपको अपने जीवन में एक स्टेप ऊपर उठने के लिए गुरु प्रेरित करेंगे, और उसके लिए आप यथासंभव जो भी पॉसिबिलिटीज है, कुछ अगर आपको सीखना है, कहीं पर किसी से टर्म्स बनाने हैं, कहीं पर आपको जाना है, वो सारे आप काम करेंगे और आप इन चुनौतियों से पार पड़ जाएंगे। जीवन में चुनौतियां हमेशा कुछ आपको डिप्रेस करने के लिए नहीं आती है, बल्कि एक आपका अच्छा वर्जन बनाने के लिए आपके जीवन में यूनिवर्स या फिर भगवान या फिर ये ग्रह नक्षत्र चुनौतियां भेजते हैं।
जो इन चुनौतियों को अच्छे से फेस करके अपनी बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके, बुद्धि को इस्तेमाल करके पार पड़ जाता है, उसका एक नया वर्जन बनता है और वो एक नए स्टेप पे आगे बढ़ता है। दूसरी चुनौती आपकी आएगी आपके घर में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके लव लाइफ में आपको थोड़ा-सा अपने पार्टनर के साथ कहीं पर मतभेद होते हुए नज़र आएँगे। आप कुछ एक दूसरे की बातों से, आपके विचारों से आप लोग सहमत नहीं रहोगे। इस पर थोड़े से क्लेश, कलह होती हुई दिख रही है, पर आपको इन सब चीज़ों को बड़े वाइज़ली हैंडल करना है। कई सारी चीज़ों को आपको छोड़ना सीखना होगा। हर बात को जीवन में पकड़ के बैठना ज़रूरी नहीं होता है। हर बात का टेंशन लेके या उसके ऊपर रोना-धोना या डिप्रेशन में जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कुछ चीज़ों को छोड़ दो, कुछ बातों को भूल करके आगे बढ़ना ही प्रकृति का नियम है। क्योंकि जो बीत गया, बीती ताई बिसार दो, हम उसको नहीं चेंज कर सकते। हाँ, डेफ़िनेटली हम अपने आने वाले कल के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है रिश्तों में आपका कोई एडवांटेज ले रहा है, तो आप बहुत प्यार से, शांति से बैठकर एक अपनी बाउंड्री लाइन सेट कर सकते हैं कि मैं इस हद तक सुन सकता हूँ, सुन सकती हूँ, या इस हद तक मैं कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसे चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को आप बहुत वाइज़ली, ध्यान से आप करें। इस अवधि में आपको एक 2 उपाय करने हैं। एक उपाय आपको हर गुरुवार से, आप जो आने वाला गुरुवार है उसी से शुरू कर लीजिए। हल्दी का जो है अपने माथे पे टीका लगाइए, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ये 3 बार बोल करके। सूखी हल्दी जो होती है उसके अंदर अगर आप केसर मिला लें तो वो बहुत बढ़िया। वो टीका अपने माथे पर रोज लगा कर निकलिए। इसके अलावा आप नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको 7 लाल मिर्चें लेकर के एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमा करके आप जो है चौराहे पर डाल दीजिए, या फिर आप उसको जला दीजिए, या फिर आप किसी पेड़ के नीचे, पीपल के, बरगद के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए। बस इतने भर 2 उपाय करने से आपका ये गुरु का वक्री होना आपका बड़ा सही तरीके से समय निकल जाएगा। मकर राशि, कैसा रहेगा गुरु का वक्री होना आपके लिए? 11 नवंबर से गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, जो कि मार्च तक रहेंगे। ये कुल अवधि 120 दिन की है। अभी हम 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक की बात कर लेते हैं। गुरु का वक्री होना आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ के विषय में चिंता जताता है। आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। कहते हैं जब गुरु की महादशा आती है या फिर गुरु वक्री इसमें चलते हैं या गुरु अस्त हो जाते हैं, ऐसे में मकर राशि वालों का कुछ फैट या वजन बढ़ने लगता है। तो आपको, जो लोग 45 प्लस हैं, उन लोगों को थोड़ा सा वजन बढ़ने की शिकायत होगी, और वजन बढ़ने के साथ साथ आपको आपके घुटनों में, लोअर बॉडी में पेन महसूस होगा। घुटनों का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, जांघों में दर्द हो गया। आपको इस अवधि में थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। एक तो मौसम बदल रहा है, ऊपर से थोड़ा सा आपका मेटाबॉलिज्म जो है गड़बड़ हो सकता है। आपको कहीं पर जैसे जगह जगह पर पोषण की कमी महसूस हो सकती है, आपको विटामिन्स की कमी महसूस हो सकती है, बहुत जल्दी थकान हो जाना, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम आना, पेट की गड़बड़ी रहना, निरंतर ओवर थिंकिंग करना, उसकी वजह से सिर दर्द होना, नींद ना आना, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। तो इसके लिए आपको योग प्राणायाम का साथ लेना है और यथासंभव घर में बनी ताज़ी पौष्टिक चीज़ों का ही सेवन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका काफ़ी हद तक इन समस्याओं से निजात मिलेगी। दूसरी बात, आपको अपना इस अवधि में जो है आपके पास अच्छे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आएगी। आपका बिजनेस अच्छा ग्रो होगा। अगर आप जॉब में हैं तो अच्छा इंक्रीमेंट, प्रमोशन हो सकता है। लेकिन इस अवधि में आपका जो जुड़ाया धन है वो आपके पास आएगा और आप कहीं पर इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके पहले आप अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। यूं ही नहीं कि आपने किसी और ने कहीं पर करा और उसकी देखा देखी आपने भी कर दिया। हो सकता है जिसने किया है उसको अच्छे बेनिफिट्स मिले हों, उसके ग्रहों की प्लेसमेंट और आपके ग्रहों की प्लेसमेंट सेम नहीं होंगी। गुरु का वक्री होना हर राशि के लिए सेम रिजल्ट्स नहीं लेकर के आता है, तो प्रत्येक राशि के ऊपर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा।
आपकी राशि पर इस समय गुरुदेव आपको ऑडिट करने के लिए कह रहे हैं। गुरु जब भी वक्री होते हैं तो वो एक ऑडिट का समय होता है, आत्म अवलोकन का, आत्मनिरीक्षण का, अपने इर्द गिर्द के रिश्ते, व्यापार, नौकरी, आपके रोजमर्रा की दिनचर्या, इन सब चीजों में आपको बड़ी बारीकाई से, बहुत माइन्यूटली ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्या चीज फायदेमंद है, क्या चीज नुकसानमंद है, कौन टॉक्सिक लोग हैं, किसकी वजह से आपका नाम खराब हो रहा है, किसकी वजह से नाम अच्छा हो रहा है, आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। ये सारी चीजों के ऊपर दृष्टि डलवाएंगे आपसे देवगुरु बृहस्पति। तो इस अवधि में आपके पास धन आने के चांसेस तो बहुत बन रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपका एक गलत निर्णय आपका इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे करवा सकता है, जहां से आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो यथासंभव आप अच्छे से इंक्वायरी करें, अपने घर में जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों से पूछकर राय मशवरा कर अपने सीए से राय मशवरा कर ही अपने फंड को इन्वेस्ट करें। इस अवधि के अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आपको गुरुवार से शुरू करके हल्दी नहाने के पानी में आप डालकर रोज नहाएं, पूरे 120 दिन नहाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आप चने की दाल गुड़ भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा सकते हैं, या फिर थर्सडे को गाय को भी खिला सकते हैं। और आपकी वाणी सही रहे, आप थोड़ा सा गड़बड़ बोल सकते हैं जिससे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो आपकी वाणी को सही करने के लिए आपको केसर का तिलक सबसे पहले आपको अपनी नाभि पे लगाना है, फिर आपको अपने माथे पर लगाना है, आपका थर्ड आई जिसको बोलते हैं हम, वहां पर लगाना है, और फिर उसके बाद आप अपनी जबान पर लगाएं। तो इससे आपकी वाणी संयमित रहेगी, मीठी रहेगी, और इससे आपको जो है ना अपनी विचार क्षमता को सही रास्ते पर लाने के लिए भी काफी मदद मिलेगी। आप इतना बड़ा उपाय कीजिए, देखिए आपके 120 दिन पॉजिटिव वे में गुरु आपको आशीर्वाद ही दे करके जाएंगे। कुंभ राशि के ऊपर गुरुदेव का वक्री होना कैसा रहेगा? 11 नवंबर से गुरु जो है 120 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। फिलहाल बात हम 5 दिसंबर तक की कर लेते हैं। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक गुरु का वक्री होना आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेके आएगा। इस गुरु के वक्री पीरियड में जो विवाहित कपल बेबी प्लान करना चाहते थे, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं या बेबी प्लान करना चाहते हैं तो इस तरफ आप रुख कर सकते हैं। गुरु का वक्री होना आपके जीवन में एक उस मोड़ पर आपको लेकर जाएगा जहां कुछ ना कुछ आपको नया सीखना होगा, या आप बहुत टाइम से जो नया सीखना चाह रहे थे वो आप सीखने की तरफ अग्रसर होंगे। कोई ऐसा कोर्स जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे पर आप उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, या आप पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे थे, या आपको उसी फील्ड का कोई सही कोर्स या सही मेंटोर नहीं मिल रहा था, ये टाइम है कि आपको इस अवधि में एक सही मेंटोर मिलेगा। सही कोर्स आप जो चाहते थे वो कोर्स आप कर पाएंगे, और अपने जीवन में कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे। आपके पुराने जो बचे हुए काम थे, कुछ नोट्स लिखना, या फिर कोई ऐसी चीज जो आप बुक लिखना चाहते थे या फिर बुक लिख रहे थे पर वो आधी रह गई थी, उसको आप अब पूरा करेंगे इस अवधि में। साथ ही में इस अवधि में आप अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे नई चीजों को ऐड ऑन करेंगे जिससे कि आपको आपके आने वाले जीवन में, भविष्य में उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। गुरु के वक्री होने का पॉजिटिव इफेक्ट लेने के लिए आपको अभी इस 11 नवंबर से लेकर 120 दिन तक, या फिर कम से कम 5 दिसंबर तक, आपको जितने भी गुरुवार आए आप भगवान विष्णु के या लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाएं, उन्हें पीले रंग का उपरना होता है ना जो गले में डाला जाता है, भगवान भी डालते हैं, वो आप वस्त्र भेंट करें, पीले रंग की कोई मिठाई उन्हें भेंट करें, पीले रंग के फूल जरूर चढ़ाएं। इतना कर लेने से गुरु आपको ऐसा बेनिफिट, आपके इच्छानुसार आपको पॉजिटिव बेनिफिट देंगे, और वो पा करके आप अपने जीवन को एक नए आयाम, एक नई सीढ़ी पर लेकर के जाएंगे। होने के पीरियड में साथ ही में आपको जो है अपने बच्चों की तरफ कोई गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। बच्चों की तरफ से आप
अगर आपके बच्चे शादी योग्य हैं तो आपको कोई उनके लिए अच्छा रिश्ता मिल सकता है। किसी अच्छे वर वधू का चयन कर सकते हैं आपके बच्चे और आप मिल करके एक म्यूचुअल डिसीजन पर आ सकते हैं, जहां पर आपको वो संतान को लेकर जो बहुत टाइम से समस्या आपके माइंड में चली आ रही थी उनके भविष्य को लेकर, वो आपकी उस समस्या का निदान भी इसी समय में होगा। तो ओवरऑल गुरु का वक्री होना आपके लिए एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखा जाएगा और इसका आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। मीन राशि, जो कि अंतिम राशि आती है राशि चक्र में, मीन राशि के लिए गुरु का वक्री होना कैसा रिजल्ट लेकर आने वाला है। मीन राशि वालों के लिए गुरु का वक्री होना बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहा है। अब तक आप जो कुछ भी सोच रहे थे, प्लानिंग करते रहते थे माइंड में कि ऐसे करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसे करूंगा तो वैसा हो जाएगा, या फिर आप बहुत लंबे समय से बहुत सारी चीजें सीखते चले जा रहे थे, उन सभी सीखी हुई चीजों को इम्प्लीमेंट करने का ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। अपनी नॉलेज से उसको मनी में कन्वर्ट करने का ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। सिर्फ सीखना ही ठीक नहीं होता है, बल्कि अपनी सीखी हुई चीजों से हम खुद के लिए, अपने परिवार के लिए फंड कैसे जनरेट करें, ये भी बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन उस नॉलेज से आप कुछ फंड जनरेट नहीं कर पा रहे थे, उससे पैसा नहीं कमा पा रहे थे। तो ये वो समय आ गया है जहां आपको आपकी नॉलेज को एक्शन प्लान में कन्वर्ट करना होगा। आपके दिमागी नॉलेज को आपको धरातल पे उतार के आपको उसका एक वैल्यूएशन लगाना हुआ और पब्लिक आपका वैल्यूएशन आपको मनी के रूप में जरूर देगी। अब कोशिश बहुत कर चुके, अब आपको जो है हिम्मत करके एक स्टेप उठाना होगा और उस अपने नॉलेज की वैल्यूएशन लगानी होगी। आप अगर हिम्मत करेंगे, आप एक कदम बढ़ाएंगे, गुरु आपका हाथ पकड़ के आपको उस ट्रैक पर लेकर चले जाएंगे जहां से आप बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं। लेकिन काम तो आप ही को करना होगा। अब आपको सोचते नहीं बैठना है, जो भी मौका आए, जैसा भी मौका आए, आपको लग रहा है कि मेरी नॉलेज इससे ज्यादा की है पर मुझे उसकी वैल्यूएशन रुपीस के रूप में कम मिल रही है, फिर भी आप स्टार्ट कर दो। आपको स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करते ही आने वाले समय में अपने आप उस चीज की कीमत बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा फीस देंगे लोग, ज्यादा फंड जनरेट होगा। लेकिन उसके लिए आपको आज ये स्टेप उठाना होगा। आपको इस पूरे गुरु वक्री के 120 दिन के समय में 11 नवंबर से लेके मार्च तक गुरु वक्री रहेंगे, इसको अपने लिए कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं वो करना होगा। एक्शन प्लान को एक्टिव करना होगा। इस समय में आपको हेल्थ भी आपका पूरा सपोर्ट करेगी। सारे स्टार्स जो है आपके फेवर में है। ये सारे काम आपको फटाफट कर लीजिए। इसमें आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको पीपल के धागे पर महीने में कम से कम 1 या 2 गुरुवार जाकर के कच्चा पीला सूत का धागा जो है बांध करके आना है। इतना कर लेने से आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। आप रफ्तार से अपने जीवन को एक नए आयाम पर लेकर जाएंगे। मेष राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए। महीने की शुरुआत में अचानक से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके रुके अटके सभी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अपनी तबीयत को थोड़ा सा संभालने की जरूरत है और अपने तब को इस अवधि में किसी से विवाद में या केसेस में उलझना नहीं है किसी से भी। इस अवधि में आपको थोड़ा सा अपने जुबान पर कंट्रोल करना है। अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के आपको करना होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे डिले ना करें, उसमें फटाफट से जल्दी निर्णय ले करके आप जल्दी से अपने कामों को निपटाने की तरफ अपना रुख करें। ज्यादा डिले करेंगे तो फिर आगे चल के काम अटक सकते हैं। आपको इस 15 तारीख के बाद अपने गुप्त अंगों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने इंटीमेट पार्ट की कुछ आपकी समस्याएं नजर आ रही है तो उन चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको कुछ ऐसा अंदेशा लगता है कि कुछ हो रहा है तो उसको फटाफट से उसका इलाज करवा लें, डायग्नोस करवा के उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा लीजिएगा। आपको इस 15-16 के बाद थोड़ा सा अपने परिवार से नाप तोल के बोलने की आवश्यकता है।
कुछ मन मुटाव होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मेंटल प्रेशर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपके सभी काम सुचारू रूप से होंगे। लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके थोड़े से काम अटकते हुए नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखें। मेंटल प्रेशर आपका बढ़ेगा तो इस अवधि में थोड़ा मेडिटेशन करें, उसे कंट्रोल करें। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप इरिटेट होकर के आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे जो आप अपने रिश्तों में खटास ले आएंगे। अपने बच्चों से विशेषकर अनबन हो सकती है, तो प्यार से बात करने की कोशिश करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। तभी ब्लड रिलेशन में आपको थोड़ा सा सोच समझ के बोलने की आवश्यकता है। 16 तारीख के बाद आपके गुरु जो है फिर से आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं, आपके भाग्य को बहुत अच्छे से चमकाने आ रहे हैं। तो आप भी अपने सभी कामों को पॉजिटिव डायरेक्शन में रफ्तार के साथ करना शुरू कर दें तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको आपके माँ का भी पूरा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। 16 तारीख के बाद अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी, घर या नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। शनि की 7.5 का थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी कम होता हुआ नजर आया है, थोड़ा नहीं काफी हद तक कम हो गया है, तो उससे अब आपके खर्चों में भी कंट्रोल हो गया है और कुछ पैसे जोड़ते हुए कुछ सेविंग होती हुई नजर आ रही है। तो और उसी सेविंग से आप कुछ अच्छा घर खरीदने के लिए फ्लैट खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। ये अच्छा समय है, आप खरीद लीजिए अगर आपकी इच्छा है और आपका फंड का इंतजाम हो गया है तो। गुरु आपके भाग्य को जगाने के लिए आपको पॉजिटिव फेवर दे रहे हैं, तो आप अपने सभी जो भी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग वाले काम हैं उन सबको आप फटाफट कर लीजिए। आपका लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्ट आपने पिछले टाइम में कर रखा था वो अब इस अवधि में आपको काफी अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये कह लीजिए कि एक धन की पारसी आपके पास आती हुई नजर आ रही है। आपके लिए महीने की शुरुआत तो बहुत अच्छी है और महीने का अंत भी बहुत अच्छा है। मिड के जो कुछ दिन हैं उसमें थोड़ा सा आपको अपनी तबीयत को और अपने ब्लड रिलेशन के संबंधों को संभालने की जरूरत है। आपके लिए शुभ तारीखें हैं 6, 7, 8, 10, 11, 12। इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, किसी भी टाइप का आप लेन देन कर सकते हैं, अच्छी यात्राएं हो सकती है, एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप बिता सकते हैं। आपकी वाइफ के साथ भी आपकी जो अनबन चल रही थी, आपके वैवाहिक जीवन में अगर थोड़ी सी कटुता या थोड़ा सा कुछ क्लेश कलेश चल रहा था, वो भी महीने की शुरुआत में सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। कुछ तारीखों को छोड़कर पूरा महीना आपके फेवर में है। कुछ तारीखों को आपको विशेष ध्यान देना है, वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इस तारीख में आपको अपनी माँ की सेहत का भी विशेष ध्यान देना है। किसी से बहस, किसी से उलझना नहीं है, कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना है, शेयर मार्केट में तो बिल्कुल ही निवेश नहीं करना है। ये 4-6 दिन छोड़ करके पूरा महीना आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत लाभकारक है। गुरु की पूरा आशीर्वाद आपको मिल रहा है। कमेंट में ओम गुरुवे नमः लिखना ना भूलें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वृषभ राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? जाहिर है दिवाली आपकी बहुत अच्छी रही होगी और अक्टूबर मंथ में मैंने जैसे प्रेडिक्शन किया था आपको कोई नौकरी, अच्छी नौकरी भी मिल गई होगी। छोटी मोटी परेशानी आई होंगी सीजनल वायरल, क्योंकि सीजन चेंज हुआ है, सर्दी गर्मी का असर रहा है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मंथ एंड में रहा होगा अक्टूबर में और थोड़ा सा नवंबर की शुरुआत में भी आपको महसूस होगा, बट ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको इस महीने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपका जो एक पराक्रमी स्वभाव बनेगा और आप अपनी सूझबूझ के साथ आप अपने सभी कामों को करते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल देव का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से है। इस महीने में महीने की शुरुआत में आप जो भी लिटिगेशन में फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरी में आपके जो भी काम रुके अटके थे, उन सभी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो ये एक आपके लिए अच्छी गुड न्यूज है। आपके वैवाहिक जीवन में जो भी कलह कलेश चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, वो भी ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सारे ग्रह जो है आपके फेवर में आ रहे हैं, चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटल प्रेशर की वजह से, मेंटल टेंशन की वजह से आप अपने मुंह से कुछ कड़वी बातें निकाल सकते हैं। तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें, बनती हुई चीजें ना बिगड़े, इस चीज का विशेष ध्यान रखें।
आपके बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें काफी अच्छा जो है आपका पैसा सर्कल घूमता हुआ नजर आ रहा है, काफी बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको नई नौकरी के अवसर भी मिल रहे हैं। इस अवधि में आपको जिन लोग, वैसे तो अक्टूबर में मिल गई होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिल पाई है तो इस अवधि में आपको नौकरी मिल सकती है। जो भी आपको नौकरी मिलती है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिजनेस में भी आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वहां पर आप ज्यादा ईगो ना दिखाएं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। आप अगर एक बार ज्वाइन कर लेंगे, धीरे धीरे आपको आपके हिसाब से काम करने का अवसर मिल जाएगा। ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर अपना जॉब स्विच करके दूसरा जॉब पकड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये फेवरेबल टाइम है। तो इस अवधि में आप वो काम भी कर सकते हैं। इस अवधि में आप अगर अपना बिजनेस भी किसी और जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस में थोड़ा ज्यादा पैसा लगा करके कोई नया पार्टनर इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो ये टाइम फेवरेबल है। आप इस अवधि में ये कर सकते हैं। आपका मंगलदेव पराक्रम तो बढ़ाएंगे ही, आप थोड़ा सा अग्रेशन में रहेंगे, लेकिन मैच्योरिटी के साथ आप अपने सभी कामों को पूरा करते नजर आ रहे हैं। और आपके इन सब कामों से आपको सोसाइटी में, आपके घर में, आप नौकरी अगर आप करते हैं तो आपके बॉस से, आपके वर्क प्लेस पे काफी अप्रिशिएशन, काफी तारीफ भी मिलेगी। तो उससे आपकी जो है एनर्जी और बूस्ट अप हो जाएगी। इस अवधि में आपको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर से बचने के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। उनके ओम गंग गणपते मंत्र जाप कर सकते हैं। मंगलवार बुधवार आप गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। इससे आपको थोड़े से मानसिक तनाव में राहत मिलेगी। तो इस मंथ में कोई भी गाड़ी, वाहन, नई गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इसकी चर्चा ना करें, इसके बारे में सोचे भी ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है वो गाड़ी, वो वाहन लिया हुआ आपको कहीं ना कहीं नुकसान करे। उस चीज से आपको बाद में रिग्रेट हो, आपको सही प्रॉपर्टी ना मिले, सही वास्तु की प्रॉपर्टी ना मिले, तो ये समय आपके लिए प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो इस तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। अपनी सेविंग को जमा कर करके रखें, अपनी सेविंग को डिस्टर्ब ना करें। किसी भी नए काम में, बिजनेस में आप अपना उस सेविंग को लगा सकते हैं, पर प्रॉपर्टी और गाड़ी में बिल्कुल भी लगाने की सोचे भी ना। ये आपके लिए एक घाटे का सौदा होगा। आपको अपनी माता पक्ष का तबियत का ध्यान रखना होगा। घर में जो है प्यार से आपको बात करनी होगी। अपनी वाणी में अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करना होगा। कलह का वातावरण आप बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि इससे बातें बिगड़ेंगी और इससे आपके काम पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आपके लिए जो फेवरेबल डेट्स हैं वो है 6, 7, 8, 10, 11, 12। इन डेट्स पे आपकी अच्छी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, उनसे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। आपकी कुछ अच्छे लोगों से कनेक्शन बन सकते हैं। बिजनेस में अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन तारीखों में आप बिजनेस में भी कुछ नया इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्थानांतर करना है तो इन डेट्स में आप शिफ्ट कर सकते हैं। और आपको जो ध्यान रखने वाली तारीखें हैं वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इन तारीखों में यात्राओं को अवॉइड करें हो सके तो। और अगर आपको फिर भी यात्रा करना जरूरी है तो अपनी दवाइयां, अपने कीमती वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखें। अपनी दवाइयां साथ लेकर के जाएं। बाहर का खाना अवॉइड करें। फ्रेश फूड खाने की कोशिश करें। विशेषकर पानी जो है वो मिनरल वाटर या फिर बिस्लरी वाटर ही खरीद कर पिएं तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल आपका ये महीना काफी अच्छा है। बस कुछ चीजों को और कुछ तारीखों को छोड़ा जाए तो ये महीना आपके लिए काफी सारे बेनिफिट्स लेकर के आ रहा है। तो अपने ग्रहों का सही इस्तेमाल, अच्छे फेवरेबल टाइम का सही इस्तेमाल करें और अच्छे निर्णय ले करके अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को आगे बढ़ाएं। मिथुन राशि, कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर महीना? नवंबर महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। जीवन की आपकी काफी सारी समस्याएं खत्म होती नजर आ रही हैं। नौकरी में, बिजनेस में आपको नई नई अपॉर्चुनिटी, अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलने के भी योग नजर आ रहे हैं। आपको जो रुपयों पैसों में, फाइनेंस में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म होती नजर आ रही है। अगर कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी या किसी की नौकरी छूट गई थी या बिजनेस में डाउनफॉल चल रहा था, उन सभी समस्याओं का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। जिनकी नौकरी छूट गई है उन लोगों को अच्छी नौकरी मिलने का अवसर मिलेंगे। और बिजनेस में जो डाउनफॉल चल रहा था वो सडनली आप उसमें एक बूस्ट देखेंगे, एक ऐसा उछाल देखेंगे, नए नए इन्वेस्टर्स देखेंगे आप। अगर आपको
इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप चाह रहे थे कि कोई आपके बिजनेस में, कोई आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, तो इस अवधि में वो सभी इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। नौकरी में अच्छे प्रमोशन इंक्रीमेंट के भी योग हैं। आपकी मनचाही नौकरी भी मिल सकती है अवधि में। आपके माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, हेल्थ को लेके, रिलेशंस को लेके, बिजनेस को लेके, फैमिली को लेके, उन सभी प्रॉब्लम्स में लगभग 70-80% आपको निजात मिलती नजर आ रही है। जो लोग शादी योग्य हैं उनके लिए अच्छे वर वधू के रिश्ते आ सकते हैं। तो इस अवधि में आप अगर शादी का प्लान बना रहे हैं, शादी का मूड बना रहे हैं, तो इन्हीं अच्छे वर वधू में से अच्छा चुनाव करके आप अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा निर्णय लेने में आपको दिक्कत आ सकती है, ये आप माँ दुर्गा की उपासना करें, माँ लक्ष्मी की, माँ गणेश जी की उपासना करें, उससे आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। जब आप सही निर्णय लेंगे तो आपके जीवन के लिए वो काफी लाभदायक, काफी सफलता मिलने वाली है उसमें। क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में बच्चों की समस्याएं चल रही थी, या बच्चों को लेकर कुछ अनबन, या बच्चों के करियर को लेकर कुछ विशेष चिंता, उनकी शादी को लेकर के चिंता, तो उसमें भी आपको काफी राहत मिलने वाली है। आप भगवान गणेश जी की शरण में रहें। बुधवार मंगलवार आप गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं। गणेश जी के मंदिर जाने से, उनकी उपासना करने से इन सभी समस्याओं में आपको समाधान मिलेगा। वैसे तो आपकी राशि में शत्रुहंता योग बना हुआ है, तो आपको शत्रुओं से इतना डरने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी निडर होकर कोई काम ना करें, शत्रुओं से सावधान रहें। कई गुप्त शत्रु आपके जो हैं, आपके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जिससे कि आपका नाम खराब हो या आपका काम खराब हो, लेकिन शत्रुहंता योग की वजह से आप बच जाएंगे, वो आपका उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, पर फिर भी सतर्क रहना हमारी जिम्मेदारी है, तो उस तरफ आप ध्यान दे दीजिए। हेल्थ में आपको जो है अपने लोअर एब्डोमेन में, आपके प्रजनन अंग में, यानी कि यूटीआई वगैरह की भी आपको शिकायत रह सकती है। आपको डाइजेशन से रिलेटेड आपको समस्या रहती है, तो अपने खाने पीने पे आपको विशेष कंट्रोल करना है। महीने में आप अगर बहुत ही जरूरी है तभी यात्राओं पर जाए, और यात्राओं पर अपने वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखें पूरी तरीके से। अगर आपकी कुछ दवाइयां चल रही है तो वो दवाइयां सारी लेकर के जाए। खान पान पर विशेष ध्यान रखें, अटरम सटरम कुछ भी चटर पटर ना खाएं। पानी की कमी की वजह से भी आपको जो है डिहाइड्रेट बॉडी हो सकती है, उससे थोड़ी वीकनेस आ सकती है, तो पानी प्रॉपर पिए आप। और अगर जरूरी ना हो तो यात्राएं आप टाल दें। आपके लिए शुभ तारीखें जो हैं 6, 7, 8, 10, 11, 12 ये तारीखें आपके लिए शुभ है। इन तारीखों में आप सभी अच्छे बड़े निर्णय ले सकते हैं। हाँ, आपको इस अवधि में घर, मकान, प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं है। इस अवधि में जो है आप 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में आप कोई भी अच्छी जरूरी यात्राएं हैं तो वो यात्राएं कर सकते हैं। शेयर मार्केट कोई भी अच्छी में भी निवेश कर सकते हैं। जो भी आपको इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो सारे इन तारीखों में करें। आपके लिए सावधान रहने की तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 और 30। इन तारीखों में आप यात्राएं ना करें, विशेष ध्यान दें अपनी सेहत का, अपनी माता पक्ष के सेहत का, अपने बिजनेस में कोई भी ऐसा बड़ा निर्णय ना लें। ओवरऑल आपके लिए ये महीना काफी सारी खुशियां लेकर के आया है, काफी सारी समस्याओं का समाधान लेकर के आया है। तो अपनी पॉजिटिव सोच के साथ अपना काम करें, बाकी आपके लिए सब कुछ शुभ है। कर्क राशि कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? आपके लिए ये महीना बहुत शुभ है। सभी आपके रुके अटके काम बनेंगे, को सबका भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके मन मस्तिष्क में जो भी उलझने चल रही थी, या आपकी जो ओवर थिंकिंग थी, या एक नेगेटिविटी से आप जो जूझ रहे थे, कहीं पर भी कोई भी काम बन के नहीं दे रहा था, रिश्तों में भी थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही थी, काम जो है डेडलाइन पे आते आते मतलब पूरे होते होते अटक जा रहे थे, रुक जा रहे थे, तो उस वजह से जो एक फ्रस्ट्रेशन थी वो सभी फ्रस्ट्रेशन अब आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति का आपको पूरा साथ मिल रहा है। 17 अक्टूबर से जो है देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आ गए हैं, तो अब देवगुरु बृहस्पति का भर के आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। इस अवधि में आप बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अपने डिसीजंस लेकर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खूब बढ़ेगा, और उससे आपके
डिसीजन भी काफी सारे अच्छे डिसीजन लेकर के आप अपने काम फटाफट करते चले नजर आ जाएंगे। जो लोग इस अवधि में मतलब जो लोग चाह रहे थे बेबी प्लान करना या कंसीव करना, तो इस अवधि में आपको संतान सुख मिल सकता है। आपकी वाइफ या आप खुद भी फीमेल हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ये खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए आगे जाना चाह रहे थे, विदेश में पढ़ने जाना चाह रहे थे या फिर देश में ही कहीं किसी अच्छी कॉलेज में अच्छी जगह पे एडमिशन लेना चाहते थे, तो आपके वो सारे काम भी बनते नजर आ रहे हैं। आपको आपकी मदर से भी पूरा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। आपके सभी दोस्तों से आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में थोड़ा सा आपको हेल्थ रिलेटेड ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना बीपी, अपना कोलेस्ट्रॉल टाइम पर चेक कराएं। उसकी टैबलेट्स अगर कुछ हैं आपको तो वो रूटीन से लें, कोई भी स्किप ना करें, क्योंकि इस अवधि में थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड समस्या आपको नजर आ रही है और उस पर आपको विशेष ध्यान देने की चेतावनी दी जाती है। राहु थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, यानी कि आप एक इल्यूजन में जाकर के कुछ ऐसा गलत बोल सकते हैं या ऐसा गलत सोच सकते हैं। उससे बचने के लिए आपको महादेव के मंदिर में रोज एक लोटे में जल लेकर के उसमें काले तिल डालकर महादेव का अभिषेक करना चाहिए। उससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। आप भ्रम की स्थिति से बाहर निकल के सही निर्णय ले पाएंगे। आपको चीजें साफ साफ नजर आएंगी। को मेंटल पीस के लिए मंगलवार को गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए या फिर गणेश जी की उपासना ओम गंग गणपते नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। ये महीना आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन इस अवधि में थोड़ा सा आपको बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा सोच समझ के 4 बार सोच के आप डिसीजन लें और वो पैसा इन्वेस्ट करें। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है, पर फिर भी कहीं राहु आपको भ्रमित करे और उस स्थिति में अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा नुकसान होने की या वो रुपया अटकने की समस्या को आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि आप हर सोमवार जरूर जल चढ़ाएं काले तिल डाल करके। आपके लिए जो शुभ तारीखें हैं वो 7, 8, 10, 12, 13, 14 हैं। इन तारीखों में आप निडर होकर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, यात्राएं भी कर सकते हैं। यात्रा इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ भी होगा। आपके लिए जो अशुभ तारीखें हैं वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28 और 29। इन तारीखों में आपको थोड़ी सी यात्राओं को टालना होगा। अगर यात्रा फिर भी आपको करनी है तो स्पेशली आपकी हार्ट से रिलेटेड जो भी आपकी दवाइयां हैं वो आप लेकर के जाएं। और यात्रा में अगर आपको कहीं पर भी अनईजी लगता है तो तुरंत अपनी यात्रा स्थगित करें और लौटकर अपने घर आए या फिर पास ही के डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर आप इसको डिले करेंगे तो ये बीमारी लंबी हो सकती है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज ओवरऑल गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो निडर होकर आप सारे काम कीजिए और खूब सारा पैसा, पीस, प्यार सब कुछ आप पाएंगे। तो ये महीना आपके लिए बहुत शुभ है। सिंह राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? अब ये भी दिवाली हो चुकी है और जाहिर है आपकी दिवाली अच्छी रही होगी। इस महीने की शुरुआत में आपके विदेश से संबंधित सभी कामों में काफी फायदा मिल सकता है और बहुत फुर्ती के साथ आपके काम होते हुए नजर आ रहे हैं। माता पक्ष और अपनी माँ या फिर माँ की उम्र की सभी महिलाओं से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अगर आप शादीशुदा नहीं है या फिर अगर आप शादीशुदा भी हैं तो आपके ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। उनके साथ कोई पार्टनरशिप में आपको बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। जिन संबंधों में हैं उनको अपने पार्टनर से काफी बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं और अपने पार्टनर को पार्टनरशिप का ऑफर देना चाहते हैं या उसके पास कोई ऐसे सोर्स हैं जिससे कि आपको फायदा हो सकता है, तो बेहिचक होकर इस पर आप उनसे बात करें, चर्चा करें और इस बेनिफिट को उठाएं। आपको इस अवधि में आपके घर में नई गाड़ी, नया व्हीकल भी आ सकता है। महीने की शुरुआत में कोई नया काम भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको काफी सफलता मिलेगी। घर में कोई नई प्रॉपर्टी, नया वाहन भी आप लेकर के आ सकते हैं। हेल्थ में भी आपके काफी इम्प्रूवमेंट आएगा। लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से आपको निजात मिलेगी या फिर कई टाइम से जो आप बीमार चल रहे थे और उन बीमारियों का डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, अलग अलग डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे थे आप,
पर फिर भी कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। तो इस अवधि में आपकी उस बीमारी का डायग्नोस हो करके आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम थी और उसके ऊपर जल्दी ही पॉजिटिव इलाज हो करके आप सही होते नजर आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन में कोई कलह कलेश चल रहा था तो वो भी आपका सॉर्ट आउट होता नजर आ रहा है और आपको इस अवधि में सॉर्ट आउट तो होता नजर आ रहा है। ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में है, पर फिर भी आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, सोच समझ कर बोलना है और अपनी बीच में जो भी समस्या है उस समस्या को सुलझा लेना है। इसके लिए आपको ओम गंग गणपते नमः का जाप करना चाहिए। मंगलवार या बुधवार गणेश जी के मंदिर में आपको विजिट करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको काफी मदद मिलेगी। आपके जीवन में जो भी अड़चने थी वो सारी अड़चने दूर होती नजर आ रही हैं। इस अवधि में आपको आपके काम पर फोकस करने की विशेष सलाह दी जाती है। ओवरऑल पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। केवल आपके स्टार्स हैं, आपको अपने ससुराल से सपोर्ट मिल रहा है, आपकी माँ और माता पक्ष के सभी लोगों से सपोर्ट मिल रहा है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड यानी कि अपने पार्टनर से भी संबंध मिलता हुआ, सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल हर तरीके से आपके लिए सब कुछ फेवरेबल है। बस आपको अपने फालतू के कलह कलेश से बचना है, मतलब कहीं पर भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और यात्राओं में आपको विशेष थोड़ी सी सावधानियां रखनी है। आपके लिए ध्यान रखने वाली कुछ विशेष तारीखें हैं 1, 3, 4, 27, 29। ये इन तारीखों में आपको विशेषकर यात्राओं में ध्यान रखना है। अगर आप किसी बीमारी से चल रहे हैं तो अपनी दवाइयां लेकर के जाएं, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, अपने वैल्यूएबल सामान का विशेष ध्यान रखें और अगर आपको कहीं पर भी अनईजी लगता है तो वहीं से आप अपने घर वापस लौट जाए। ये आपको एक विशेष सलाह दी जाती है। आपके लिए जो शुभ तारीखें हैं, जिन डेट्स का आप बेनिफिट उठा सकते हैं वो डेट्स हैं 6, 7, 8, 10, 11 और 12। ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ हैं। विदेश से आपको काफी फायदा हो सकता है इन तारीखों में, या आप विदेश से कोई लेन देन करना चाहते हैं तो ये इन तारीखों को आप अपनी डेट लिस्ट में शामिल कर लीजिए कि इस तारीख में हम व्यवहार करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा है आपकी ये तारीखें। आप अपना जो लोग प्रपोज करना चाहते हैं अपने पार्टनर को वो प्रपोज कर पाएंगे, अपने मन की बात उनके सामने रख पाएंगे। कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से भी आपको मुक्ति मिलेगी। ओवरऑल आपके लिए नवंबर महीना बहुत सारी खुशियां लेकर के आया है। कन्या राशि, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? अभी अभी आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी हुई होगी, ऐसा मैंने पिछले महीने के प्रेडिक्शन में भी कहा था। तो जाहिर है आपकी दिवाली बहुत बढ़िया रही होगी और ये महीना भी आपके लिए बहुत सारा हौसला और बहुत सारी समझदारी लेकर के आ रहा है। ये महीना आपको बहुत कुछ आपके हौसले हिम्मत से दिलवाएगा और साथ ही में बहुत सारी समझदारी भी आपको दिखानी होगी इस महीने में। आपको इस महीने में आगे बढ़ने के लिए काफी सारी हिम्मत और हौसला मिलेगा। रुके अटके आपके सभी काम बनेंगे। रुके अटके आपके पैसे जहां आपने इन्वेस्ट किया था बहुत टाइम से, या आपने किसी को उधार दे रखे थे, या आपने किसी को लोन पे दे रखे थे और आप कई महीनों से उसे मांग रहे थे लेकिन वो नहीं मिल रहे थे या अच्छा रिटर्न नहीं मिल के दे रहा था, तो इस अवधि में आपका वो पैसा अब अच्छा रिटर्न देगा। जो लोग उधार ले गए थे बिना ब्याज के, वो लोग आपको आपके पैसे लौटा देंगे और जहां आपने इंटरेस्ट पे लगाया था वो पैसा भी आपका सेफ सुरक्षित आपके पास वापस लौटेगा। आपको यात्राओं में काफी सफलता मिलेगी, काफी शुभता मिलेगी, यानी कि आप कोई भी लंबी यात्राएं करते हैं उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपका जाना सफल हो जाएगा। आप जिस भी काम के लिए जाएंगे वो काम आपका सफल हो जाएगा। और साथ में भगवान गणेश की आपको विशेष कृपा है, तो आपको जो है इसमें यात्राओं में काफी शुभता भी, काफी अच्छा फल मिलेगा। आपके मन को भी काफी प्रसन्नता होगी। आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी इस दौरान, तो आप काफी स्पिरिचुअल भी रहेंगे। आपको अपने पिता और पिता पक्ष के सभी लोग यानी कि ताया, चाचा, मामा, अपने पिता की उम्र के सभी लोगों से पूरा सपोर्ट मिलेगा। अपने बड़े भाई से सपोर्ट मिलेगा। आपको सपोर्ट अपने छोटे भाई बहनों से भी मिलेगा, लेकिन उनके साथ थोड़ा सा मन मुटाव होने की आशंका नजर आ रही है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है कि कम बोलें, अपने शब्दों का चयन सही से इस्तेमाल करें। अपने शब्दों को कहीं भी व्यर्थ में किसी को हर्ट करने के लिए अपने शब्द ना खर्च करें। आप अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल लेकर के चलना होगा।
और एक दूसरे का आपको इस अवधि में विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके किसी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन की तबीयत खराब हो रही है तो वहाँ आपको रिजिड होकर के अकेले अकेले चलने की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा सा उनकी तरफ भी झुकाव दिखाना होगा, थोड़ी केयर करनी होगी, क्योंकि ये सूर्यदेव थोड़ा सा आपके अंदर ईगो एटीट्यूड ला सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा आप अपने आप को ईगोइस्टिक दिखाते हुए नजर आएंगे। बाकी सब लोगों को ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत ईगोइस्टिक है, आपको किसी की केयर नहीं है। तो इस पे आपको सलाह दी जाती है कि अपने इर्द गिर्द के, अपने आसपास के सभी संगी संबंधी, सभी दोस्तों और अपने छोटे भाई बड़े बहनों का सपोर्ट करें। उनकी तबीयत खराब है तो उसमें विशेष ध्यान दें आप उनको। आपको हर मंगलवार और बुधवार गणेश जी के मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। और अगर आप मंदिर जाएं तो गणेश जी को गुड़हल का फूल उन्हें अर्पित करें। उससे आपके जीवन में आने वाली क्रोध पे आप नियंत्रण कर पाएंगे और काफी आपको राहत मिलेगी। आपके वैवाहिक जीवन और आपके पार्टनरशिप में कोई बिजनेस पार्टनर या फिर आपका लाइफ पार्टनर, इनके साथ अगर आपका कोई मनमुटाव था तो वो मनमुटाव थोड़ा सा दूर होता नजर आ रहा है। इसके लिए आपको एफर्ट करने की आवश्यकता है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोच के अपने बात करते समय अपने शब्दों का चयन सही रखेंगे तो आपका वो मनमुटाव भी दूर हो जाएगा, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे फिर आपका लाइफ पार्टनर हो। आपको अपनी तबीयत में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा बीपी हायर साइड रह सकता है, या अगर आपको लो बीपी की समस्या है तो थोड़ा लो साइड भी जा सकता है। तो अपनी बीपी की गोलियां विशेष टाइम पर आप लेते रहें, समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें, तो आप इस समस्या से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रख सकते हैं। वित्तीय संबंधित कामों में अभी इस महीने में थोड़ी सी अड़चने नजर आ रही है, तो हड़बड़ी में कोई भी निर्णय ना लें या हड़बड़ी में कोई भी ऐसा बड़ा ट्रांजैक्शन आप ना कर दें विदेश से रिलेटेड, वो अटक सकता है। तो इस अवधि में आपको अपना संचित धन जो है इस महीने में संभाल के रखना है। अपनी सेविंग्स को बिगाड़ना नहीं है, कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करना है। और जो आपके पास रुका अटका पैसा आ रहा है उसको भी आपको सेविंग में कन्वर्ट करके रखना है। इस महीने में आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपना पैसा कहीं पर भी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें। बहुत जरूरी है और उनके पेपर्स की ढंग से जांच पड़ताल कर लेने के बाद ही आप कोई भी ट्रांजैक्शन कीजिए। खास तौर से आपको 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 इन तारीखों में तो पैसा जो है, अपना रुपया बिल्कुल भी कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है। शेयर मार्केट में भूल कर भी एक भी रुपया आपको नहीं लगाना है, अन्यथा ये आपका लगा हुआ रुपया दोबारा लौट के नहीं आएगा। आपको बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। जो ये मैंने तारीखें बताई, इन तारीखों में आप यात्राओं को में भी अपना ध्यान रखें। गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी ना खरीदें इन तारीखों में, और किसी से बहसबाजी से, कन्फ्रंटेशन से बचें। आपके लिए जो अच्छी तारीखें हैं वो है 6, 7, 8, 10, 11, 12। ये तारीखें आपके लिए काफी शुभ हैं। इन तारीखों में आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। फिर भी आपको यही कहा जाएगा कि शेयर मार्केट में आप निवेश ना करें। बाकी अन्य आप गाड़ी वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अपने जो आपका बिजनेस चल रहा है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। नए किसी काम में आपको निवेश करने से परहेज करना चाहिए। लिए नवंबर महीना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, कि काफी हौसला दिलाएगा। आपके कुछ काम जो रुके अटके काम थे वो काम आप अपने हौसले के साथ करते चले जाएंगे, और आपको थोड़ी सी समझदारी भी दिलाएगा कि कहाँ पर आपको निवेश करना है, कहाँ पर आपको क्या बोलना है। आपको अपने पैसे को और अपने संबंधों को इस महीने संभाल के रखना है, जिससे कि आपकी मानसिक शांति बनी रहे। तुला राशि, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? आपका अक्टूबर महीना बहुत अच्छा आ रहा होगा, काफी आपका खर्चा हुआ होगा, साथ ही में पैसे आने के बहुत सारे साधन भी बने होंगे। घर में आपने बहुत सारी नई नई चीजें घर के रेनोवेशन में खरीदी होंगी। घर में काफी मिठाई, कपड़े, सब चीज खरीदी गई होगी। हाँ, आपकी तबीयत खराब रही होगी थोड़ी बहुत दिवाली के दौरान, तो वो थोड़ा सा आपको सीजनल समस्या रही होगी। इसमें भी आपको थोड़ा सा अपनी तबीयत का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। 15-16 तारीख तक आपको अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। आपकी तबीयत गड़बड़ होने के चांसेस अक्टूबर के लास्ट से लेकर के नवंबर के 15-16 तारीख तक नजर आ रहे हैं। आपको सरदर्द रह सकता है, माइग्रेन रह सकता है, आंखों से संबंधित कुछ समस्या रह सकती है, स्पाइन, हड्डियों में दर्द,
इस तरीके की आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस सलाह ये दी जाती है कि ओवर एक्सर्शन बिल्कुल भी ना करें, जितना संभव हो उतना ही काम करें, अपने आप को थोड़ा रेस्ट मोड में रखें, अपनी एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं। अपने खान पान में हरी सब्जियों का सेवन करना बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिससे कि आपका डाइजेशन बिगड़े। आपको यात्रा करते समय भी अपनी दवाई गोली और अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। अपनी वैल्यूएबल थिंग्स का भी आपको ध्यान रखना होगा। 15-16 तारीख के बाद सितारे आपके फेवर में आते नजर आ रहे हैं। आपको समाज में आपकी वर्क प्लेस पर मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ अवार्ड मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो लोग भी व्यसनों से रिलेटेड यानी कि जिनकी लीकर शॉप हो या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसको थोड़ा सा अवैध माना जाता है, अगर वो चीजें आप करते हैं, आपका बिजनेस है, आप उसकी ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। ये समय आपके लिए फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है। आपके दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, या फिर अगर आपका ऐसा कुछ शॉप है या कुछ ऐसा लीकर का शॉप है या फिर गन्स का कुछ है, अगर आपके पेपर सही नहीं है तो आपकी शॉप पर छापा पड़ने की भी योग बनते नजर आ रहे हैं। तो इसमें आपको विशेष सावधानी रखनी है। साथ ही में आपके बच्चों पर आपको थोड़ी सी निगरानी रखने की आवश्यकता है। ये अवधि ऐसी है जिसमें आपके बच्चे थोड़ा सा व्यसनों की तरफ मुड़ सकते हैं। इस महीने में आपको वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में या बेचने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। खरीदना और बेचना ये दोनों ही आपके लिए घाटे का सौदा रहेगा। ये खरीदने और बेचने के लिए फेवरेबल टाइम नहीं है, फेवरेबल आपके ग्रह नहीं है, तो इन चीजों से आप परहेज रखें, अपने दिमाग में भी ना लाएं। कहीं पर भी इस महीने में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर सभी पेपरों को पढ़कर जांच परख कर अपने गुरु की सलाह लेकर ये काम करना चाहिए। महीने के अंत में अगर आप अपने प्रेम संबंधों में हैं, किसी से आपका प्रेम संबंध चल रहे हैं या वैवाहिक जीवन में भी अगर कुछ कटुता चल रही थी तो थोड़ी मिठास आ सकती है, बिगड़े हुए संबंध सुधर सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों से आपको काफी लाभ मिल सकता है। तो अपने प्रेमी या प्रेमिका का मन खुश रखें और इस अवधि का फायदा उठाते हुए अगर उनके पास कोई ऐसे सोर्स हैं जिससे आपको प्रॉफिट या बेनिफिट हो सकता है तो निसंकोच होकर उनसे चर्चा करें। आपके लिए ध्यान रखने वाली तारीखें जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 इन तारीखों में यात्राएं हो सके तो टालें, संभव हो तो टाल दें। बहुत ही जरूरी है तो आप जाएं, अपनी दवाइयां, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। आपके लिए सबसे सर्वोच्च अच्छी तारीखें जो हैं वो 6, 7, 8, 10, 11, 12 इन तारीखों में आप अपने बिजनेस में या आप अपने किसी अच्छे बड़े प्रोजेक्ट में जो लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे रिटर्न मिलेगा, उन चीजों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए काफी अच्छा है। गणेश जी की आराधना करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ओम गंग गणपति नमः का जाप करें, माँ दुर्गा की शरण में रहें। माँ दुर्गा भी आपको शक्ति देगी, आपको आपकी निर्णय क्षमता बढ़ाएगी और आप गलत निर्णय लेने से बचेंगे। साथ ही में आपकी सेहत में भी काफी सुधार आएगा। देव गुरु बृहस्पति आपके साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होने देंगे, बशर्ते है आप अपना स्वस्थ शरीर रखें और स्वस्थ मन रखें, तभी ये संभव हो पाए। वृश्चिक राशि, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? दिवाली आपकी बहुत अच्छी रही होगी और ये महीना भी आपके लिए बहुत शुभ है। आपकी बहुत अच्छी आपके लाइफ में जो बच्चों से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी, अब वो सारी समस्याएं खत्म होती नजर आ रही है। आपका भाग्य खोलने आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में एक नया बड़ा आयाम देने के लिए आ रहे हैं। आपको सफलता मिलेगी। आपको हर काम में, पैसे में, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप्स में, सब में काफी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन तो 15 और 16 तारीख तक यानी कि मिड नवंबर तक आपको काफी पेशेंस से काम करने की आवश्यकता है। आपको यही सलाह दी जाती है कि आप 15-16 तारीख तक काफी शांति और सब्र के साथ काम करें। आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस पूरे महीने में आपको अपने विशेष बात जो है वो आपको अपनी तबीयत पर ध्यान रखना है।
आपके बैंक बैलेंस को देवगुरु बृहस्पति मजबूती लाने के लिए आ चुके हैं। साथ ही में आपकी तबीयत को भी काफी हद तक वो सुधार देंगे, लेकिन उसके लिए आपको योग, प्राणायाम, हरी सब्जियां, अपना एक दिनचर्या का एक सही तरीके से दिनचर्या बिताने की आवश्यकता है। आपको अपना एक रूटीन बनाने की जो भी रुके अटके पैसे थे वो आपके वापस आते नजर आ रहे हैं। आपके पिता से आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। आपकी हायर स्टडी की अगर कोई तमन्ना थी तो वो आपकी तमन्ना भी पूरी होती नजर आ रही है। में 15-16 तारीख के बाद यानी कि मिड नवंबर के बाद आपके वैवाहिक जीवन में भी अगर कोई कलह कलेश चल रहा था तो उसमें भी शांति आती नजर आ रही है। महीने के अंत में शनि भी मार्गी होने जा रहे हैं, तो एक मेंटल प्रेशर था आपको, एक मेंटल टेंशन था, वो टेंशन भी आपका खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। विदेश से संबंधित आपके सभी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पेशेंस रखें, अपना सेविंग को ना निकालें, आपको यही सलाह दी जाती है। पैसा तो आपके पास आएगा, आप समझदारी के साथ उसको सेव भी कर लें, खर्चा भी होगा, लेकिन वो खर्चा जो आपका होगा वो सही जगह पर होगा। यानी कि घर के लिए खर्चा हो सकता है, आपकी किसी कुछ अच्छी शॉपिंग, गोल्ड की शॉपिंग या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपका खर्चा करते हैं तो वो भी काफी अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ तारीखें जो हैं वो 6, 7, 8, 10, 11 और 12 इन तारीखों में आप विदेश से संबंधित आपको काफी कुछ अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। आप अगर अपने बिजनेस में कुछ और पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी अच्छे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन तारीखों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यात्राओं से आपको अब मिलेगा अगर आप इन तारीखों में यात्राएं करते हैं, अन्यथा आपको बाकी इस महीने में और कोई समस्या नहीं, बस अपना हेल्थ इशू आपका है तो यात्राओं में जाते समय अपनी दवाई गोली सब चीज आप ध्यान रखें। उन सब चीजों को आप व्यवस्थित रूप से लेकर के जाएं। अपने चेकअप्स, रूटीन चेकअप व्यवस्थित तरीके से आप कराते रहें और अपने खान पान में विशेष ध्यान दें। यात्राओं के दौरान आपको अपनी वैल्यूएबल चीजों का विशेष ध्यान रखना है। ये सतर्क रहने वाली तारीखें जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 27, 28 और 29 ये जो है आपके लिए सावधानी रखने की तारीखें हैं। महीने की शुरुआत में आपको अपने विदेश से संबंधित कार्य थोड़े स्थगित रखने होंगे, यानी कि विदेश से संबंधित कार्य 15-16 नवंबर तक कुछ भी आप ना करेंगे, आपको विशेष सलाह दी जाती है। ओवरऑल 15 तारीख के बाद से आपका जो सितारा इस तरीके से बुलंद होगा, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको इस तरीके से मिलेगा कि आप अगर मिट्टी भी छूएंगे तो वो सोना बन जाएगी। उसके लिए आपको अपना हेल्थ सही रखनी होगी, अपना मेंटल स्टेटस सही रखना होगा। उसके लिए आप योग, प्राणायाम और अपने खान पान पे विशेष ध्यान दें। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। भगवान गणेश जी की शरण में अगर आप जाते हैं, ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हैं और गणेश जी के मंदिर जाते हैं मंगलवार या बुधवार, तो वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। धनु राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? दिवाली आपकी बहुत शुभ रही होगी और ये महीना आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा फिट एंड फाइन बनाने आ रहा है। इस महीने में आपकी हेल्थ काफी इम्प्रूव होगी। जो भी आपकी काफी लंबे टाइम से बीमारियां चल रही थी वो डायग्नोज होकर के उसके ऊपर ट्रीटमेंट होके वो सही हो जाएंगी। आप बहुत टाइम से जो भी वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे थे तो इस मंथ में आप वो लेने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। फिर भी आपको ये राय दूंगी कि 28 नवंबर को जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो आप उसके बाद परचेस करें तो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन उसके पहले की जो भी प्लानिंग पेपर्स या आपको फंड का कोई भी अरेंजमेंट करना है तो वो आप कर सकते हैं। शनि मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर को, उसके बाद आपके कई सारे रुके अटके काम भी बनते चले जाएंगे। आपकी जो वाणी में कटुता आ रही थी, आपके शब्दों का चयन आप शायद गलत कर रहे थे, कड़वा बोल रहे थे और उस वजह से परिवार में मनमुटाव आ रहा था, वो भी 28 नवंबर के बाद जो है आपकी वाणी में सुधार आएगा। आप मीठा बोलना शुरू करेंगे और परिवार के लोगों में भी आपके मधुर संबंध बन जाएंगे, यानी कि जो भी संबंध बिगड़े हुए थे वो अब सुधर जाएंगे। को थोड़ा सा जगाने के लिए आपको एक उपाय करने की आवश्यकता है। आपको सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ देने की आवश्यकता है।
सूर्य को जल्दी उठ करके आप जल चढ़ाएंगे तो उससे आपका जो भाग्य थोड़ा सा सोया हुआ कहेंगे या फिर भाग्य से आपको सपोर्ट जो नहीं मिल पा रहा है वो सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 15-16 तारीख के बाद आपके सभी काम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कामों में बढ़ोतरी यानी कि फुर्ती के साथ आपके काम होते नजर आ रहे हैं। गणेश जी की पूजा अर्चना करने की आवश्यकता है। मंगलवार और बुधवार जो है आपको गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए। आपके कोर्ट कचहरी से भी आपको मुक्ति मिलेगी। आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई कलह कलेश चल रहा था तो उसमें भी मधुरता आएगी। इन सब के लिए आप गणेश जी को पकड़ लीजिए। ओम गंग गणपतये नमः का आप जाप कर सकते हैं 108 बार एक माला का। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। सूर्य को जल देने के लिए सुबह जल्दी उठ करके अपने जल के लोटे में आपको थोड़ा सा गुड़, हल्दी और लाल कुमकुम और थोड़े से 2-4 दाने अक्षत के डाल करके सूर्य को जल देना होगा। इससे आपका सूर्य काफी मजबूत होगा और आपके भाग्य में आ रही रुकावटें, अड़चने सभी दूर हो जाएंगी। आपके लिए जो तारीखें ध्यान रखने लायक हैं वो तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इन तारीखों में यात्राओं में आप विशेष ध्यान रखें अपनी हेल्थ का। अगर आप यात्रा कर रहे हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो उसकी टैबलेट्स लेकर जाएं। अपनी वैल्यूएबल सामान का विशेष ध्यान रखें। आपकी बिजनेस में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर कहीं पर कोई बहस ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। आपके ससुराल पक्ष में भी आप कोई बहसबाजी करके अपने संबंध खराब कर सकते हैं। तो इन तारीखों को विशेष ध्यान रखें। हो सके तो उनसे ना मिले और अगर मिलना ही पड़ जाए तो अपने मुंह को बंद रखें। आपको ये सलाह दी जाती है। आपके लिए अच्छी तारीखें जो हैं वो 6, 7, 8, 10, 11, 12 इन तारीखों में आप बिंदास होकर कोई भी यात्रा कर सकते हैं, बिजनेस में निवेश कर सकते हैं, कोई अच्छी डील कर सकते हैं। अगर आपको ससुराल पक्ष से भी कोई डील करनी है, कोई पार्टनरशिप में काम करना है या फिर किसी संबंध में विशेष बातचीत करनी है तो आप कर सकते हैं। फिर भी आपको यही सलाह दी जाती है कि अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। अपने मन मस्तिष्क को शांत रखने के लिए योग प्राणायाम का साथ लें। ओवरऑल आपके लिए ये महीना धनु राशि वालों के लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेकर के आए। मकर राशि कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए। दीपावली आपकी बहुत अच्छी रही होगी। ये महीना आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। एक लंबे समय के बाद आपके कई संघर्षों के बाद जो है अब आपको जो है पॉजिटिव फल मिलने जा रहा है। इस महीने में आपका बिजनेस एक नए शिखर पर पहुंचेगा, यानी कि धन आने की व्यवस्था आपकी बहुत अच्छी बनाने के लिए तैयार हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ऐसे आपके लिए रास्ते बना रहे हैं जहां से आपको फटाफट इनकम के स्रोत बनते चले जाएंगे। ढेर सारा धन आपके पास आता चला जाएगा। आपको अपनी ओवर थिंकिंग पे थोड़ा सा काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप अधिक सोच के अपने ही मन से सोचना, सवाल बनाना और उसके जवाब भी अपने ही मन से तय कर लेना, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको यही राय दी जाती है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करें और छोटी छोटी बातों को लेकर के ना बैठें। आप अपने घर परिवार में या बिजनेस कोलिग्स के साथ आपके जो भी मन मुटाव हुए हैं, रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसी उथल पुथल, ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें हो जाती है कि जिनकी वजह से थोड़ा सा मन में कहीं खटास आ जाती है, मन मुटाव हो जाता है। लेकिन आपको यही राय दी जाती है कि अपना मन बड़ा करें, अपनी सोच बड़ी करें, अपना दिल बड़ा करके बीती हुई बातों को भुला करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। किसी के प्रति मन में खटास ना रखें।
अगर आप ऐसे खटास रखते हैं या फिर थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व या रिजिड रखते हैं तो इसमें नुकसान आप ही का है। इसलिए परिवारजनों के साथ या अपने बिजनेस कोलीग्स के साथ जिनके साथ भी आपकी थोड़ी बहुत खटपट हुई है, मन मुटाव है, आपको राय दी जाती है कि आप फटाफट से उन सब के साथ सॉर्ट आउट कर लें अपने बातचीत को और एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बना करके चलेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मिलेगा। आपको यात्राओं से भी काफी लाभ मिलेगा। काफी लंबे समय के बाद जो है आपके 4-5 ग्रह जो है आपके फेवर में आ रहे हैं, तो आप इसे अपनी अच्छी सोच के साथ अगर आप इसका बेनिफिट उठाएंगे तो 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। यात्राओं में जाते वक्त आपको काफी सावधानी रखनी है अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी वैल्यूएबल चीजों को लेकर, बाकी आपकी ये यात्राएं काफी लाभदायक रहेंगी। महीने के कुछ विशेष दिनों में आपको यात्राएं करने से परहेज करना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगी। आपको रोज अपना विजन क्लियर करने के लिए और एक सही निर्णय पर पहुंचने के लिए आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में मंगल आपका काफी पराक्रम बढ़ाने आ रहे हैं। तो आपका एनर्जी सही डायरेक्शन में लगे, लड़ाई झगड़ों में ना लगे, उसके लिए आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करेंगे तो हनुमान जी की कृपा आपको डेफिनेटली मिलती रहेंगी। आपकी तबीयत के लिए आपको जो है माँ दुर्गा या फिर माँ काली की उपासना करनी चाहिए। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप काली के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही में धन लक्ष्मी माँ का भी आपको स्मरण करना चाहिए, इससे आपकी आय में वृद्धि होगी, आपके इनकम सोर्स बढ़ेंगे, विदेशों से रुके अटके आपके सभी काम बनेंगे। आपका महीने का फर्स्ट हाफ 15 तारीख तक आप अपने ओवर थिंकिंग, आप अपने मन में जो मन मुटाव लेकर के बैठे हैं अपने रिश्तों के प्रति, अपने बिजनेस कोलीग्स के प्रति, उनकी वजह से आप महीने का फर्स्ट हाफ यानी कि 15 दिन में आप काफी परेशान रह सकते हैं। इसीलिए आपको बार बार यही राय दी जाती है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा की उपासना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। 15 और 16 तारीख के बाद यानी कि महीने के मिड के बाद बचे 15 दिन से आपके जो भी सरकारी दरबारी जो भी रुके अटके काम है उनमें भी काफी फुर्ती आएगी, काफी तेजी आएगी, जिसकी वजह से मंगल की वजह से कामों में तेजी आएगी और सूर्य की वजह से आपका प्रभाव बढ़ेगा। तो आपके काम, सरकारी काम सभी फटाफट होते चले जाएंगे, विदेशों से संबंधित भी काम आपके होते चले जाएंगे। यानी कि 15 नवंबर से 15 दिन ये और अगले दिसंबर के 15 दिन में आपके जितने भी काम आपने सोचे हैं, पाइपलाइन में जो पड़े हैं आपको करने हैं, वो सारे काम आपके होते चले जाएंगे। आपको ध्यान रखने के लिए जो विशेष तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, 28, 29 इन तारीखों में आप संभवतः यात्राएं अवॉइड करें। अगर फिर भी आपको जाना जरूरी है तो जाएं, थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें, बाकी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में निवेश ना करें, किसी से बहस ना करें, किसी से उलझे ना, कन्फ्रंटेशन से बचें। ये तारीखें आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और इस समय महीने के 15 दिन जो है आप ओवर थिंकिंग की वजह से किसी से बहस कर सकते हैं और ऐसे कटु शब्द बोल सकते हैं जो भविष्य के लिए आपके लिए काफी खतरनाक रहेंगे। आपके लिए जो शुभ तारीखें हैं वो हैं 6, 7, 8, 10, 11, 12 और 17। इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं, कोई बड़ी आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील करनी है वो भी डील कर सकते हैं, कहीं पर कोई बड़ी अच्छी बातचीत करनी है वो भी कर सकते हैं, विदेशों से संबंधित आपके सभी काम बन सकते हैं और आपके सरकारी कामों में भी आप इन तारीखों में जाकर अपने बड़े उच्च अधिकारियों से मिलना जुलना, अपनी बात रखना, अपने पेपर्स को कंप्लीट करके अपनी फाइल को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा कोशिश करना, ये सब तारीखों में आप कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये नवंबर महीना बहुत अच्छा है। नवंबर दिसंबर में कहूंगी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। 5 ग्रह का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, देवगुरु बृहस्पति, मंगल, शनिदेव, बुध, सूर्य, इन सभी का। तो आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम करके ये जो सभी ग्रह आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं, फटाफट अपनी झोली खोल करके सारा आशीर्वाद आप बटोर लीजिए। कुंभ राशि, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और ये महीना भी आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आने वाला है। इस महीने में कुछ ग्रहों के बड़े बदलाव ऐसे होने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे।
2025 के अंतिम के 2 महीने नवंबर और दिसंबर यानी कि 15 नवंबर के बाद आपका जो एक गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होने वाला है, जो कि दिसंबर के अंत तक रहेगा, 2025 आपको जाते जाते ये 60 दिन आपको बहुत कुछ खुशियां दे करके जाने वाला है। आपके पुराने समय से जो लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था या कहीं पर भी आपके अटके रुपए थे, आपने किसी को लोन के रूप में दिए थे या किसी की मदद की थी, उसने कहा होगा कि मैं फिर से लौटा दूंगा, वो नहीं आ रहे होंगे, आपको जरूरत के समय नहीं मिले होंगे, तो अब ये वो टाइम है जब आप अपनी पुनः पैसों की रिकवरी कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार से कहीं पर भी आपके रुपए लगे हुए अब आपको मुनाफा दे करके जाएंगे। इस महीने के मिड से 15 नवंबर के बाद से आपको अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट भी हो सकता है और आपको कोई हायर लेवल पे भी आप जा सकते हैं। बाकी आपके रुके अटके सब कामों में आपको वृद्धि मिलेगी। मंगलदेव जो है आपके काम की गति को स्पीड देंगे, जिससे कि आप फटाफट आपके सारे रुके अटके काम करते चले जाएं। लेकिन आपको जो है अपनी थोड़ी सी ओवर थिंकिंग पर काम करने की आवश्यकता है। महीने के 15 दिन, वैसे तो नवंबर पूरा महीना और दिसंबर भी आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन शुरुआती 15 दिन आप अपने ओवर थिंकिंग और अपनी एंजाइटी की वजह से खराब करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसमें राय दी जाती है कि आप योग मेडिटेशन का सहारा लें, ओवर थिंकिंग ना करें। आप कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, इस तरीके का जाप भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा का भी आप जाप कर सकते हैं। ये आपको काफी लाभदायक रहेंगे। आप महादेव के ऊपर जल में काले तिल डाल करके, कच्चा दूध डाल करके उस पर जल अभिषेक करने से भी आपको मानसिक तनाव से काफी मुक्ति मिलेगी। 15 नवंबर के बाद से आपके गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी रुके अटके काम है उनमें काफी गति आएगी, मंगलदेव गति देंगे और सूर्य देव जो है आपको काफी प्रभावशाली बनाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने कामों को फटाफट फुर्ती के साथ करते चले जाएंगे। तो ये वो टाइम है जब आप अपनी फाइल के सारे पेपर रेडी रखें, अपने उच्च अधिकारियों से मिलना, उनसे मीटिंग करना, उन्हें कन्विंस करना अपने काम के लिए और अपनी फाइल को फुर्ती के साथ, समझदारी के साथ आगे बढ़ाना, जिससे कि आपके गवर्नमेंट के काम, टेंडर या आपको जो भी प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं वो मिल जाए। साथ ही में आपको मीठा बोलने की बहुत आवश्यकता है। अगर आपकी इस समय में आपकी वाणी में बहुत ज्यादा कटुता है और इस कटुता के चलते आपके संबंध अपने परिवार के और अपने बिजनेस पार्टनर्स के सभी कोलीग्स से आपके बहुत बिगड़े चल रहे हैं, तो आपको ये राय दी जाती है कि आप जो है इस अवधि में मीठा बोलें और मीठा बोल करके आप अपने काम बनाते चले जाएं। देखिए, जो इंसान मीठा बोलता है तो परिवार हो या बाहर के लोग हो, सब उसका सपोर्ट करते हैं। अगर आप मीठा बोलेंगे तो परिवार के लोग, आपके बेटा बेटी हो, आपके माता पिता हो, आपके कोलीग्स हो, बिजनेस में पार्टनर हो, वो सब आपके सपोर्ट में, आपके फेवर में हो जाएंगे। आप अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करेंगे और उसके साथ ही आप आपके कामों में भी आपका पूरा फोकस हो के आपके काम पॉजिटिव दिशा में बनते चले जाएंगे। आपको इस अवधि में अपनी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से कोई भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, कन्फ्रंटेशन में नहीं पड़ना है। यथासंभव कम, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, कड़वा आपको लगता है कि बोलने वाले हैं, तो वहां पर चुप हो जाएं या फिर दाएं बाएं चले जाएं, बट कड़वा ना बोलें, बात बिगड़ सकती है। महीने के अंत में शनि भी मार्गी हो जाएंगे, तो आपके जो कामों में डिले चल रहा था या फिर एक मैनिपुलेशन और एक ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो चल रही थी, वो सब चीज खत्म होगी धीरे धीरे और फिर आपको सभी में पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। आपको इसके लिए हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी जाती है और महादेव के ऊपर काले तिल डालकर, कच्चा दूध डालकर जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। ये अवश्य करें। इसके साथ ही में आप के लिए अच्छी तारीखें जो हैं वो है 6, 7, 8, 10, 11, 12। ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ है। इन तारीखों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कोई अच्छी डील क्रैक कर सकते हैं, किसी से कोई कमिटमेंट कर सकते हैं, तो ये सब तारीखें आपके लिए शुभ है। आपके लिए जो थोड़ी सी अशुभ तारीखें हैं वो है 2, 3, 4, 27, 28, 29। इन तारीखों में ट्रैवलिंग करते समय थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अपने वैल्यूएबल चीजों की, अपनी सेहत की। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपनी सेहत अगर
आपकी सही रहेगी, फिट एंड फाइन रहेगी, तो आप काफी काम आपके जो डिले चल रहे हैं वो सब काम करते चले जाएंगे। महीने के अंत में आपकी सेहत भी सही होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको एक नियमित अपनी दिनचर्या बनानी होगी। योग प्राणायाम रोज करना होगा, जिससे कि आप स्वयं को तरोताजा और आने वाले कामों को, जिम्मेदारियों को उठाने के लिए एकदम फिट एंड फाइन रहें, बी रेडी। ये टाइम बहुत अच्छा है। 5-6 बड़े ग्रहों का बदलाव आपके फेवर में आ रहा है। अगर आप फिजिकल फिट रहेंगे तो आप अपने सभी कामों को अच्छी तरीके से पॉजिटिवली डायरेक्शन दे करके उन्हें पार कर पाएंगे, उन्हें सक्सेस की तरफ ले जा पाएंगे और बहुत सारा धन भी अर्जित कर पाएंगे। मीन राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? दिवाली आपकी बहुत अच्छी रही होगी। आपके लिए शनि लग्न में बैठकर, शनि की 7.5 तो चल ही रही है, साथ ही में इस काफी महीनों से जो है शनिदेव वक्री भी चल रहे थे। तो अब इस नवंबर के महीने में 29 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। उनके मार्गी होते ही आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, आपको बहुत बेचैनी हो रही थी, तबीयत खराब चल रही थी, परिवार में किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वर्क प्लेस पर मान सम्मान भी नहीं मिल रहा था, सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था, कामों में बहुत अड़चने आ रही थी, काम रुक रुक कर चल रहे थे, तो ये सभी आपकी समस्याएं जो है 29 नवंबर को खत्म होती नजर आ रही है। जैसे ही शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, वैसे ही एक एक करके आपकी सभी समस्याएं खत्म होंगी। आपकी बेचैनी भी कम हो जाएगी, बल्कि ये कहेंगे खत्म हो जाएगी। आपके सभी रुके अटके कामों को गति मिलेगी। आपके परिवार से मधुर संबंध बनेंगे, उसके वजह से आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आप महसूस करेंगे। 29 नवंबर के बाद जो है, जो लोग बेबी प्लान करना चाहते हैं वो भी प्लान कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल आपके लिए 29 नवंबर के बाद सभी चीजें आपके फेवर में आएंगी। हाँ, ये महीना जो है, महीने की शुरुआत यानी कि 1 तारीख से लेकर के तो 15 तारीख तक आपको थोड़ा सा इन चीजों का, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके बैंकिंग रिलेटेड काम थोड़े से अटक के होंगे, फिर भी हिम्मत ना हारें। आप अपना पेपर वर्क एक बार चेक कर लें। हो सकता है आपके पेपर वर्क में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, इस वजह से नहीं हो रहे, लेकिन जैसे ही 15 तारीख हो जाएगी, 15 नवंबर, उसके बाद आपके सारे काम भी फटाफट बनते चले जाएंगे। इसलिए हताश ना हो। अगर फर्स्ट हाफ में काम नहीं हो रहा है तो उदास होकर, मायूस होकर ना बैठें, उसमें करेक्शन करके रेडी रखें कि 15 तारीख के बाद जैसे ही हम फाइल अपनी आगे बढ़ाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। महीने की शुरुआत में आपको किसी से लोन भी नहीं लेना चाहिए। महीने की शुरुआत में लिया हुआ लोन जो है आप जल्दी से चुका नहीं पाएंगे और उस कर्जे में आप बहुत जबरदस्त तरीके से डूब जाएंगे। अगर आपको लोन लेना ही है तो आप 15 नवंबर के बाद लोन के लिए बैंक में या किसी से भी, अगर आप वैसे भी हैंड लोन या किसी भी टाइप का लोन लेना चाहते हैं, वो 15 नवंबर के बाद ले। 15 नवंबर के बाद आपके सभी रुके अटके काम बनेंगे। हायर स्टडीज का, एजुकेशन का सपना है तो वो पूरा होगा। घर में अगर विवाह योग बच्चे हैं तो आपके घर शादी की शहनाई बज सकती है, यानी कि आपके बच्चों के रिश्ते हो सकते हैं, ये गुड न्यूज आ सकती है। नवविवाहित युगल अगर कंसीव करना चाहते थे या बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो 15 नवंबर के बाद आपको ये सभी खुशियां मिलने जा रही है। हेल्थ की दृष्टि से अगर बात करें तो आपको इस महीने में थोड़ा नहीं, काफी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने यूटीआई, भगंदर यानी कि प्रजनन अंग, यानी कि हिडन पार्ट जो होते हैं हमारी बॉडी के, जो भी ढके होते हैं, उन सभी चीजों में दिक्कत आ सकती है। तो इस पर विशेष ध्यान दें, इसे टालें ना। और इसका महीने की फर्स्ट हाफ में आप डायग्नोज कराएंगे, आपको पता चलेगा कि आपको इस तरह की समस्या आ रही है। आप महीने के फर्स्ट हाफ में डायग्नोज कराएंगे, सेकेंड हाफ तक आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे और उसके ऊपर एक उचित उपचार करके आप अपनी बीमारी को सबको सही कर सकते हैं। इसे डिले ना करें, इसको प्रायोरिटी पे रख के सही तरीके से डायग्नोज कराएं सही डॉक्टर से और अपना इलाज शुरू कर दें। साथ ही में आपको 15 तारीख के बाद सभी लोन भी मिल जाएंगे। 15 तारीख तक आपको थोड़ा सा अपने विरोधियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये विरोधी इस अवधि में थोड़े से सतर्क होंगे महीने के फर्स्ट हाफ में। तो अपने मन की बातें किसी से ना कहें और व्यर्थ में किसी से ना उलझे। कन्फ्रंटेशन में तो बिल्कुल भी ना जाएं। पति पत्नी के बीच भी आप अपने संबंधों को मधुरता बनाए रखने की कोशिश करें। अगर पत्नी या पति कहीं पर आपसे थोड़ा अग्रेसिवली
लिए थोड़ा उग्र तरीके से बात कर भी लें तो उस समय खून का घूंट पीकर हम कहेंगे कि आप शांत रह लें। 15 तारीख के बाद स्थितियां आपकी सुधर रही हैं तो सब चीज सही लाइन पर आ जाएगी। पर अगर आपने एक भी शब्द गलत बोला, कड़वा बोला, तो वो कहानी, वो लड़ाई कितनी लंबी खिंचेगी ये आप भी नहीं समझ पाए। के लिए जो शुभ तारीखें हैं वो हैं 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इन तारीखों में आप बैंकों से लोन ले सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। मतलब बेझिझक होकर आप कोई भी बड़ी डील इन तारीखों में कर सकते हैं। और जो सावधान रहने की तारीखें हैं वो महीने का फर्स्ट हाफ जो मैंने बताया आपको 1, 2, 3, 4 और 27, 28, 29, यानी कि महीने के शुरुआती 4 दिन और महीने के अंतिम 3 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। इस अवधि में अपनी माता की तबीयत का भी ध्यान रखना है। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो अपने वैल्यूएबल सामान का और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अपनी दवाइयां समय पर लेकर जानी है। कहीं पर भी अगर आपको बहुत ज्यादा अनईजी फील होए तो वहां से आप अपने घर लौट आएं, ये आपको सलाह दी जाती है। इस अवधि में कोई भी डील ना करें, किसी से कन्फ्रंटेशन ना करें, किसी भी पेपर पे बिना पढ़े साइन ना करें। बाकी महीने आपके लिए बहुत शुभ है, यानी कि 15 नवंबर से लेकर आने वाला दिसंबर भी आपके लिए बहुत शुभ है। जो भी समस्याएं काफी टाइम से चल रही थी वो सब समाप्त होकर के शनिदेव के मार्गी होते ही आपके जीवन में आपके रास्ते भी काफी मार्गी लग जाएंगे।